ठीक से आ रही है? आ रही ठीक मेरी है। क्लियर है इस बिल्कुल मामले सही। में। ओके। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले अपने गेस्ट्स से हम लोग थोड़ा-सा आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं, फिर हम अपनी बातचीत शुरू करेंगे। ओके, सो ठीक यू है? वांट टू स्टार्ट नाउ और अ हाँ, लिटिल हाँ, हाँ, हाँ। अभी? अच्छा। या हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर के लाइव सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हर फ्राइडे ठीक 1 बजे मैं आपके साथ कोई ना कोई ऑथेंटिक और एकदम स्पेशल रेसिपी शेयर करती हूं, और ट्यूसडे को मैं आपके साथ शेयर करती हूं किसी ना किसी गेस्ट के साथ उनकी विस्डम। और हम हर हफ्ते हर ट्यूसडे मैं अपने इस लाइव सेशन में ऐसा गेस्ट को इनवाइट करती हूँ जो कि अपनी विजडम आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आज के जो शख्स हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। इससे पहले मैं पूरा उनका इंट्रोडक्शन दूँ तो मैं कहना चाहूँगी कि इनके बारे में मैं कहूँगी, या कोई भी जो इनकी फील्ड से रिलेटेड है, उनको मैं कहूँगी कि माँ के बाद जो दूसरा दर्जा दिया जाता है वो इन्हीं का है, क्योंकि ये एक टीचर हैं। और गुरु का दर्जा जो है हम सबकी लाइफ में क्या है हम जानते हैं, चाहे हम बच्चे हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में, लेकिन उसके बाद भी हमें अपनी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मेंटर या गुरु चाहिए ही होता है जो कि हमें हर प्रॉब्लम में या हर सिचुएशन में गाइड कर सके। तो आज नीना मैम जो कि एक टीचर रह चुकी हैं मुंबई के स्कूल में, आज हमारे साथ हैं। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ नीना मैम आपका कि आज आप हमारे शो में आए। थैंक यू तो सो तो इसके अलावा, एक टीचर के अलावा इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका कि नाम है टू टीच और नॉट टू टीच, जो कि अमेज़ॉन में बहुत ही बेस्ट सेलिंग बुक मानी जा रही है। तो उसके बारे में नीना मैम खुद बताएंगी कि उसको लिखने का कहाँ से आपको इंस्पिरेशन मिला और टीचर से आप यहाँ तक कैसे आए। मच। गुड मॉर्निंग दीपिका। मैं गुड बहुत खुश मॉर्निंग। हूँ मैं आपके शो पे आई। थैंक यू फॉर थैंक यू। इनवाइटिंग मी। मेरी जर्नी मेरी रिटायरमेंट से शुरू हुई। जो ओके। कहते हैं ना गोल्डन इनिंग्स, अब मैं वो खेल रही हूँ। ओके। मैं 1.5 साल पहले रिटायर हुई। ओके। और रिटायरमेंट के 1 साल पहले जब भी अपना 57th बर्थडे जाता है और काउंटडाउन शुरू हो जाता है ना, तो मुझे बहुत इमोशनल फील होता था। दुख हम्म। भी बहुत होता था क्योंकि आई लव माय जॉब सो मच कि क्यों 58 पे रिटायरमेंट होती है। लेकिन जब मैं ऐसे डाउन फील कर रही थी तो ऐसे हम्म। दैट इज नॉट द वे टू स्पेंड माय लास्ट ईयर। इतनी दुखी हो के मुझे अपना लास्ट ईयर तो नहीं करना है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ अपने फ्यूचर के लिए इतना एक्साइटिंग प्लान बनाऊं कि आई लुक फॉरवर्ड टू इट। तो तब मैंने सोचा कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोलूंगी। और नेचुरली अब बच्चों के लिए तो आई डोंट थिंक ऑनलाइन इज द राइट वे टू रीच देम। तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब चैनल से पेरेंट्स से करूंगी। हम्म। क्योंकि क्या हुआ कि अपनी लाइफ के जर्नी में मैं बहुत सारे टीचरों से गुजरी। पहले अपनी स्कूलिंग के टाइम पे, फिर मेरे 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चों की स्कूलिंग हुई तो दोनों के अपने सेट ऑफ टीचर्स। तो टीचर और पेरेंट का इंटरेक्शन तो मेरा बहुत था। और जब मैं टीचर बनी तो एक्चुअली आई वाज अ मॉम एट हार्ट। मैं पहले मॉम बनी और मैंने अपना करियर थोड़ा लेट स्टार्ट किया। बच्चे थोड़े बड़े हो गए उसके बाद मैंने टीचिंग शुरू की। अच्छा। तो जब मैं टीचर बनी तो मुझे वैसी टीचर बननी थी कि मेरे बच्चों को कैसी टीचर होनी चाहिए। और मैं इतने सारे टीचर्स से गुजरी थी कि बहुत सारे अच्छे टीचर्स और नहीं अच्छे टीचर्स को भी देखा आपने। एक्सपीरियंस किया था। तो जैसे होता था कि मेरी बेटी बहुत सिंसियर स्टूडेंट थी। हम्म। सब परफेक्ट होमवर्क सब। एक दिन वो अपनी टेक्स्ट बुक घर पे भूल गई और स्कूल गई। और आई रिमेम्बर इसलिए क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था। वो स्कूल गई, टीचर ने ना आओ देखा ना ताओ कि इतना सिंसियर हम्म। बच्चा है, कभी बुक भूलता नहीं। टेक्स्ट बुक भूल गई है, वो किसी बच्चे से शेयर कर सकती है। उसको पनिश किया, उसको कुछ इतना बुरा बोला। वो घर आई इतना रोई। आई टेल यू मेरा पूरा घर का एटमॉस्फेयर चेंज हो गया। हमारा बर्थडे वाज हम्म। रूइंड फॉर वन टेक्स्ट बुक नहीं। तो ये सब हम्म। चीजें जो दिल पे घाव होते हैं ना, ओवर द बिल्कुल। इयर्स काफी घाव भी लगे थे और बहुत अच्छे टीचर्स को भी मिले थे। और जब हाँ। मैं खुद टीचर बनी तो मुझे वो सब एक्सपीरियंसेस बहुत काम आए। तो मैं हम्म। हमेशा वो टीचर थी कि हर बच्चा मेरा बच्चा है और मुझे कैसा चाहिए कि उसका दिन स्कूल में कैसा जाए, वो कैसे पढ़े। अगर वो हाँ। शरारत करे तो टीचर क्या करे। अगर मेरा बच्चा क्लास में किसी को तंग करे तो टीचर को क्या करना चाहिए। तो मेरा हम्म। नजरिया हमेशा एक मॉम ओरिएंटेड टीचर थी। और वाह। उससे एक मुझे एक नया गॉड गिफ्ट रियलाइज हुआ कि जब मेरे पीटीएम्स होते थे, पेरेंट्स आते थे, तो मैं उनको ना एग्जैक्टली बता सकती थी कि उनको घर पे क्या करना चाहिए था
कि उनके बच्चे क्लास में अच्छे हों। सुनने में ज़रा अजीब लगता होगा, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन क्या होता है कि क्लास में बच्चे हैं, अभी हम पूरा दिन बच्चों के साथ रहते हैं, कई इश्यूज़ बच्चों बिल्कुल। के आते हैं। बहुत सारे इश्यूज़ जो स्कूल रिलेटेड हैं, मैं उसको निपटा लेती थी। पर बीइंग आई टोल्ड यू अ मॉम एट हार्ट, मुझे मालूम था कि इसका ये रूट कॉज़ घर पे है जिसको मैं ठीक नहीं कर सकती थी। हुँ, तो मैंने क्या शुरू किया कि मैं पेरेंट्स को ना एग्ज़ैक्टली बताती थी कि आप घर पे क्या करो तो ये स्कूल में ये ठीक होगा। इट हुँ, वर्क लाइक मैजिक। बड़े-बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते थे और हर पेरेंट बच्चा उनकी जान है। अगर टीचर बताएगी कि उसको ये क्लास में प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन है, 99.9% पेरेंट्स वो करेंगे। बिल्कुल। और इट वाज़ अ हैप्पी क्लासरूम। मेरे रिलेशनशिप विद पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। एक तो ऐसी अजीब बात होती थी कि जब हमारा पीटीएम होता था ना, तो कभी-कभी दूसरे क्लास के पेरेंट चुपके से घुस जाते थे और मैं अच्छा। सोचती थी बोलते-बोलते कि ये पेरेंट तो मेरा नहीं है, अभी इस पे बीच में क्या टोकूँ, शायद मुझे कन्फ्यूजन हो रही है। और जब मैं हुँ, उसको हुँ। पूछती थी बाद में बोलती नहीं, लास्ट ईयर ना मेरी बेस्ट फ्रेंड आपके क्लास में थी, वो बोलती थी टीचर का पीटीएम इतना अच्छा होता है, मैं प्रे कर रही थी मेरा बच्चा आपकी क्लास में जाए पर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा मैं चुपके से जाके एटलीस्ट आपकी मीटिंग तो सुन लूँ। तो उनको ये लगता होगा कि कुछ कुछ ना कुछ तो ऐसा सुनने को ज़रूर मिलेगा जो कि हाँ, हमें मतलब मैं अच्छा पेटीएम का हर गाइड कर मोमेंट यूज़ पाएगा। करती थी कि हर बात जो मैं उनको बोलूँ, ह सबका टाइम वैल्यूएबल है, पेरेंट्स का टाइम भी उतना ही वैल्यूएबल है। तो मुझे जो कॉमन पॉइंट्स होते थे ना, ओवर द इयर्स मुझे पता था हुँ, कि मैं प्रॉब्लम होने की वेट नहीं करूँ, पहले ही बता दूँ वैसा हो, तो इट विल हेल्प। तो मैं हुँ, बहुत वो पीटीएम्स को यूज़ करती थी, ऑप्टिमम यूज़ करती थी। और इस तरह जो बच्चे पास आउट हो जाते थे उसके 3-4 साल बाद भी पेरेंट्स मुझे कभी क्लास में आके मिलते, कभी व्हाट्सएप पे मैसेज करते, कभी फ़ोन करते कि हुँ। मेरा बच्चा अभी 4 साल बड़ा दूसरी क्लास में है, लेकिन ये इश्यू आ रहा है, तो आप बताइए मैं क्या करूँ? एंड एक रिलेशन ऐसे बिल्डअप था, तो ऐसा नहीं था कि मैं क्यों बताऊँ, तो खुशी से मैं बताती थी। तो इसके लिए जब कंप्लीट हुआ मेरा स्कूल का करियर, तो मैंने सोचा कि मैं अब बहुत सारे पेरेंट्स को हेल्प करती हूँ क्योंकि सच में भगवान का एक मुझे गिफ्ट है एंड आई शुड बिल्कुल। शेयर इट विद एज मेनी पेरेंट्स एज पॉसिबल। तो मैंने अपना चैनल शुरू किया आस्क नीना टीचर और अभी 1.5 साल में मैं ऑलमोस्ट 200 वीडियो बना चुकी हूँ। वॉव! और जैसे आप जानते हो कि यूट्यूब की जर्नी थोड़ी स्लो होती है स्लो ऑर्गेनिकली होती है। ग्रो करने के लिए। तो अभी 1 डेढ़ साल के बाद आई एम रीपिंग द बेनिफिट्स। तो हुँ, और सबसे अच्छी बात है जो इंटरैक्शन अभी धीरे-धीरे शुरू हुआ है ना, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। दैट इंटरैक्शन बिल्कुल, हैज़ स्टार्टेड। तो अभी स्टिल आई एम एट द बिगिनर स्टेज बट बहुत ही सैटिस्फाइंग जर्नी है। आई मीन दिस इज़ द वे आई वांट टू स्पेंड माय रिटायरमेंट कि बिल्कुल। जो कुछ सीखा है उसको एक नए फॉर्मेट में शेयर करूँ। बिल्कुल। तो अनीना मैम, मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहूँगी कि सिर्फ़ आपको प्रमोट करने के लिए हम मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, लेकिन सीरियसली मैंने इनका एक्चुअली चैनल देखा था और मैंने जब इनके वीडियोज़ देखे थे तो मैं मतलब इतने अच्छे थे और उन वीडियोज़ में आपको पता चल रहा है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा उस उन वीडियो से जो नीना मैम के हैं, जो इनके चैनल पर हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना और आपका जो बात करने का तरीका है वो बहुत ही ऐसा है कि बड़ा प्यारा सा जिसको बोलते हैं ना कि जिसमें प्यार भरा होता है, आप इतने दिल से और प्यार से बातें बोलते हो तो ऐसा लगता है कि सुनते जाओ। तो मैंने आपका जब एक दो वीडियोस देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपका जैसे आपने बोला कि आपने अभी जर्नी शुरू करी है तो यूट्यूब में तो हम जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन एक बार आप ट्रस्ट बिल्ड कर ले कि आपका तो आपको कोई भी आगे बढ़ने से रोक सकता नहीं है। तो आपका चैनल बहुत अच्छा ग्रो करने वाला है जिस तरीके से आप बना रहे हैं और नॉलेज दे रहे हैं और विज़डम अपनी शेयर कर रहे हैं पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ, तो बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो बुक आपने जो लिखी टू टीच और नॉट टू टीच, तो आप जी। हम ये कह सकते हैं कि आपके पूरे लाइफ का जो निचोड़ है, जो एक्सपीरियंस है, वो आपने अपनी इस बुक में डाला है। तो अगर मान लीजिए कोई टीचर है, क्योंकि एक टाइम था जब हमको लगता था कि टीचर बनना, अभी की बात नहीं मतलब कुछ सालों पहले, कि टीचर बनना बेस्ट जॉब है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा सोच के बहुत से जो हैं खास करके विमेन या गर्ल्स वो इस फील्ड में चले गए, लेकिन उसके बाद वहाँ जाने के बाद उनको ऐसा लगता है कि शायद ये जो प्रोफेशन है ये हमारे लिए नहीं है। तो आपको मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है बच्चों को या लड़कियों को जो ये चूज़ कर रही हैं करियर, उनको सोचना चाहिए कि अगर आप में ये क्वालिटीज़ या आप ये चीज़ नहीं है तो आपको इस करियर की तरफ सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले और अब में टीचिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ गया है।
तो कुछ ऐसा कुछ पॉइंट आप बताना चाहोगे? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। जब टीचर्स डिसाइड लड़कियाँ डिसाइड हाँ। करती हैं या लड़के डिसाइड करते हैं, वो एक अलग इमेज के साथ प्रोफ़ेशन में आते हैं और जब हुँ, वहाँ जाके देखते हैं, तो दुनिया कुछ अलग ही है बिकॉज़ जब तुम स्टूडेंट बैठे होते हो, तब तुम टीचर को देख के लुक अप टू करते हो, अथॉरिटी फ़िगर है। पर जब तुम उस तरफ जाते हो, तो एक अलग दुनिया है जो तुमको बिल्कुल अवेयर नहीं है। तो ये बुक पता है मैंने कैसे शुरू की? मैं रिटायर हो गई तो मेरी फ्रेंड की बेटी ने ग्रेजुएशन पास की और वो सोच रही थी कि मैं टीचिंग लूँ। तो उसकी मम्मी ने कहा तू मीना से बात कर ले, देख ले तुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो हमने फ़ोन पे बहुत लंबी बात की। हुँ, अगले दिन उसका फिर फ़ोन आया कि मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया, मेरे को सब बातें याद ही नहीं आ रही थी आपने क्या-क्या बोली हैं और मैं एक ज़ूम कॉल करती हूँ, मेरे फ्रेंड्स हैं और आपने जो-जो मुझे बोला है ना एक बार फिर बोल दो। मैं बड़ी खुशी में कहा अच्छा ठीक है। फिर हमने ज़ूम कॉल किया और मैं बोलती गई और उनको हर बात ऐसे सुन रहे थे ना जैसे दे वर सो थर्स्टी फॉर दिस व्हाट आई एम टेलिंग देम। तो कॉल कंप्लीट हुआ तो वो लड़की मुझे बोलती है कि एक्चुअली ना आप एक पेपर पे सब लिख दो, हम इसकी फोटोकॉपी करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे जो-जो कर रहे हैं। फिर एक बोलती आप ऐसे करो बुक ही लिख दो। उसने मतलब मज़ाक में कहा हाँ, होगा, हाँ। लेकिन वो कॉल के बाद ना मुझे और कितने पॉइंट्स याद आए कि मैंने इनको ये नहीं बोला, मैं इनको ये भी हुँ, बोल सकती हुँ, थी। वो एक साइकिल स्टार्ट हो गया। तो फिर मैंने सोचा मैं पेपर पे लिखती हूँ, वो तो वैसे भी रिक्वेस्ट करे थे आप लिख के दो और इस तरह मेरी बुक हो गई। मैं लगभग 19-20 डेज़ में मैंने बुक ली, लिखी आई वाज़ सो कंज़्यूम्ड। एक तो मैं यूट्यूब से बिज़ी थी, मेरे पास टाइम भी हुँ। नहीं था। मैं उल्टा अपने एपिसोड्स की तैयारी कर रही थी। पर क्या इन बच्चों ने एक चिंगारी लगा दी कि मैं लिखती जा रही हूँ और ऐसे मैं वर्ड्स देख रही हूँ पेपर पे कि अच्छा ये सब है मतलब मैं बोलना चाहती हूँ, फिर मैंने इसको टाइप किया, फिर सोचा एक क्या मैं इसको फिर पब्लिश ही कर देती हूँ। वाओ! और उसको इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला, मतलब मैंने ना आज तक अमेज़न पे बहुत बुक्स आई एम अ वेरी एविड मुझे बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है। पर मैं इतनी गिल्टी हूँ कि मैंने हज़ारों बुक खरीदी, आज तक एक बुक का भी रिव्यू नहीं लिखा। बुक खरीदी, काम खत्म, मैंने कभी रिव्यू नहीं दिया। पर अब जब मैंने खुद बुक लिखी, मैं शॉक थी रिव्यूज़ पढ़ के और मुझे गिल्टी लग रहा था। ओह माय गॉड! मैंने इतनी अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ी, मैंने कभी रिव्यू नहीं लिखा और कितना फ़र्क पड़ता है राइटर को, हर रिव्यू से, हर वर्ड से, एट लीस्ट बिगिनर बिल्कुल। राइटर को। फ़र्क राइटर को भी पड़ता है और जो उस बुक को खरीदने वाले हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है कि भी ये बुक हमारे लिए है कि नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी अच्छी चीज़ देखें या पढ़ें तो मुझे लगता है रिव्यू ज़रूर करना चाहिए दूसरों को हेल्प करने के लिए, क्योंकि आप जो ढूंढ रहे हैं वो उसमें है कि नहीं है, आपको उन रिव्यू से काफ़ी हद तक पता चल जाता है। और मैंने आपके रिव्यूज़ देखे और आपकी रेटिंग 5 मतलब पूरा है, 5 है, 4.2 नहीं, 4.3 नहीं, पूरा 5 स्टार रियली दिया हुआ है। तो बहुत ही अच्छी बुक होगी, क्योंकि जब हम लोग खरीदते हैं कोई चीज़ तो तभी हम इतने 5 स्टार रेटिंग देते हैं जब हम बहुत दिल से ज़्यादा बहुत खुश होते हैं। नहीं तो हम इस चीज़ में तो बहुत कंजूसियत करते हैं और करनी भी नहीं और चाहिए कि रिव्यूज़ आप भी ना रिव्यू। 2-3 लाइन के नहीं, इतने लंबे-लंबे, हाँ, आधे-आधे मैंने आपका। पेज के। हाँ, तो मतलब मैं वही कह रही हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, वो ऐसी है कि आपसे बंदा बात करना चाहेगा। आप एक लविंग पर्सनैलिटी है बहुत ज़्यादा, तो आपकी और ज़ाहिर-सी बात है आपकी बुक में भी जो आपका ऑरा है वो ज़रूर दिखता होगा, तभी आपको इतनी अच्छी रेटिंग मिली है। तो बेस्ट ऑफ लक आपकी बुक के लिए भी और चैनल के लिए भी। तो अभी नीना मैम अपनी आगे की डिस्कशन शुरू करते हैं। जो हम मुझे कुछ सवाल पूछने हैं कि जो मेरे दिमाग में चल रहे थे। मेरा सबसे बड़ा एज़ अ पेरेंट भी जो कि है, एज़ अ पेरेंट मैं मुझे ऐसा बहुत लगता है कि एक टाइम था, मतलब मैं पुराने ज़माने की बात करूँ तो ठीक है, चलो अभी की बात नहीं। पुराने ज़माने में जो टीचर्स होते थे, मैं एकलव्य की कहानी पढ़ रही थी, एकलव्य और द्रोणाचार्य, कि एकलव्य ने अपना शुरू किया वो है ना बो एरो से, जी, अपना जी। बिना उनके द्रोणाचार्य की हेल्प के, हुँ, हुँ। और वो बहुत अच्छे से सीख भी गए। तो जब द्रोणाचार्य को पता चला, महाभारत की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, तो द्रोणाचार्य जी को जब यहाँ पता चला कि भी ये बच्चा जो है इतना अच्छे से मेरे बिना सीख पाया है, तो उन्होंने उनका जो अंगूठा था वो मांगा। दक्षिणा क्या बोलते हैं, दक्षिण दक्षिणा दक्षिण, हाँ हाँ, दक्षिणा, हाँ, दक्षिणा में। तो बिल्कुल। उन्होंने बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने अपने गुरु की इज्जत का मान रखते हुए अपना अंगूठा दे दिया, और काट जबकि दिया। उनको पता है कि अंगूठे के बिना तो वो अपना चला ही विद्या नहीं सकते यूज़ हैं, नहीं कर सकते। यूज़ ही नहीं कर सकते। तो क्या मतलब कितना अमेजिंग वो चीज़ थी। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि आज के बच्चों में, ठीक है, आज के बच्चों में मुझे लगता है कि वो रिस्पेक्ट और वो जो एक होता है ना कि गुरु का जो एक दर्जा होता है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कम हो गया है।
ये तो खैर मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल दे रही हूँ, अंगूठा अपना दक्षिणा उसमें दे देना, लेकिन मैं एक वैसे भी बात करूँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज आया है, जो कि मुझे तो नहीं अच्छा लगता है एज अ पेरेंट। जब मैं ऐसे देखती हूँ बच्चों को, या मेरे बच्चे भी कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ कर देते हैं, तो मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो आपको ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ है, चेंजेस आए हैं? मैं तो, ये तो मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल ले लिया, इसका चलो थोड़ा भी कर लो। जब मैं अपनी स्कूल टाइम की बात करूँ, तब भी एक इज्जत थी, एक डर था, आंखों का डर होता है ना, वो चीज़ थी। वो अब उतनी नहीं है। फ्रेंडली हैं पर ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि वो क्या सही है? आप भी फील बिल्कुल, करते हो एज अ बिल्कुल। टीचर? एक बात बोलूँ, हम्म। आज हम स्टूडेंट्स में एकलव्य ढूँढते हैं। हम्म। टीचर्स भी तो द्रोणाचार्य जैसे द्रोणाचार्य होने चाहिए ना, बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। वो क्वालिटी भी बहुत नीचे चली गई है। हम्म। एजुकेशन सीन बड़ा चेंज हो गया है। हम द्रोणाचार्य का टाइम देखें ना, तो हम्म। वहाँ कुछ पैसों का लेन-देन नहीं था। कोई हाँ। स्कूल मैनेजमेंट नहीं था, कोई गवर्नमेंट रूल्स नहीं थे। हम्म। द्रोणाचार्य खुद अपना सिलेबस बनाते थे, ना फीस माँगते थे। दक्षिणा में तो मतलब कोई पैसे नहीं माँगता था पैसे कि थे इतने ही नहीं, हज़ार रुपए हाँ। दो। हम्म। तो पैसे का लेन-देन नहीं था, कमर्शियलाइज़ेशन नहीं हम्म। था और गुरु जो होते थे ना, बहुत हम्म। विज़डम विज़डम था उनमें, सिर्फ नॉलेज हम्म। नहीं था। हम्म। वो इज़्ज़त करने वाली बात थी उनकी। थी बिल्कुल। और स्टूडेंट्स भी अलग थे। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट थे जो जाके वो गुरुकुल में रहते थे। उनका कोई अपने बिल्कुल घर का इन्फ्लुएंस नहीं था, नहीं गुरु था। का इन्फ्लुएंस था। वो हाँ। ऐसा नहीं, आज का स्टूडेंट टीचर का क्या इन्फ्लुएंस है बच्चों पे? बच्चे कुछ घंटे साथ में हैं, घर जाके उसका क्या इन्फ्लुएंस है, वी हैव नो कंट्रोल ओवर दैट। बिल्कुल, आप घर पे नहीं देख सकते कि तो आप क्या गुरुकुल हो के रहा है। टाइम बहुत डिफरेंट था, तो टीचर्स की बहुत इज़्ज़त थी, बिल्कुल थी। हुँ। लेकिन ये ना, जैसे आपने कहा कि आज बहुत सारे लोग टीचर बन गए हैं जब उनमें एप्टीट्यूड भी नहीं है टीचर की। बिल्कुल। एक्चुअली अब ऐसा हो गया है कि जो कुछ नहीं कर सकता वो टीचर बन जाए। दिल होता है सबका इंजीनियर, डॉक्टर, हाई पेइंग हुँ। काम करे, लेकिन नहीं हो पाया, ट्राई किया। हुँ। टीचिंग में एंटर करना कंपैरेटिवली बहुत ईज़ी है, कंपैरेटिव टू अदर हाई हुँ। पेइंग हुँ। प्रोफेशन, सीए हुँ। बनना। हुँ। तो जो लोग बाकी जगहों पे हार जाते हैं ना, बहुत कम लोग हैं जो टीचर बनना चाहते हैं, जिनकी फर्स्ट चॉइस टीचिंग है और सच में हुँ। वो कमाल करते हैं। लेकिन जो बिल्कुल। मजबूरी में बहुत लार्ज नंबर है, जो हाँ। बन गए टीचर, अब टीचर तो बन गए, लेकिन जब वो टीचर के साइड पे गए, देखा क्या दुनिया है, ना अब इससे निकल के एक नया करियर शुरू कर पाते हैं, हुँ। करते हैं, तो क्या हो जाता है कि जब वो अंदर से नहीं आता है ना, तो फिर बच्चे भी इज़्ज़त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इज़्ज़त ना कमानी पड़ती है। सिर्फ़ टीचर है इसके लिए इज़्ज़त देना, अब वो ज़माना नहीं रहा। आजकल पेरेंट्स को नहीं हुँ। मिलती कि पेरेंट है, आजकल बच्चे पेरेंट की भी बेइज़्ज़ती कर देते हैं अगर बिल्कुल। पेरेंटिंग ठीक ना हो तो। लेकिन टीचर के हुँ। केस में क्या हो गया, अभी ये बहुत कमर्शियलाइज़ेशन है। आज पेरेंट एक कस्टमर ऑफ द स्कूल है, फीस भर के। हाँ, ज़रा कुछ नहीं तो घर में बातचीत होती है कि क्या बेकार है स्कूल में, ऐसे कैसे, वैसे कैसे, बच्चे वो सब सुन रहे हैं, इन्फ्लुएंस उनका चेंज हो जाता है। एट द सेम टाइम आज भी बहुत अच्छी टीचर्स हैं और जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे बिल्कुल 1% नहीं लगता आजकल बच्चे इज़्ज़त कम करते, 1% भी नहीं लगता है। इज़्ज़त हुँ। खाली आज कमानी पड़ती है। अगर आपका बिहेवियर ऐसा है, तो बच्चे आपको नहीं देने वाले, ये लो टीचर, आप टीचर हो, आप जो भी हाँ। बोलो सब ठीक है, ये हम आपकी इज़्ज़त करते हैं। अभी इज़्ज़त वी कांट टेक इट फॉर ग्रांटेड। यू हैव टू अर्न हुँ। रिस्पेक्ट, चाहे अपने घर के बच्चे हो, चाहे स्कूल के बच्चे हों। यही बिल्कुल। फ़र्क है। नहीं तो आज की डेट में भी 2025 में बच्चे पूरी इज़्ज़त करते हैं और टीचर को उसके लिए खूबसूरत होना, स्टाइलिश होना ज़रूरी नहीं है। टीचर मोटी हो, काली हो, हुँ। हुँ। चश्मा पहनती हो, जूड़ा बनाती हो, हुँ। बच्चे उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो बड़ी क्लास के हैं, कॉलेज के हैं, बिकॉज़ दे रिस्पेक्ट। जब वो टीचर जब दिल से पढ़ाती है, जब उनको पता लगता है कि हाँ, ये मेरी बत्ती जल गई, तो वो हुँ। जब वो होता है ना, वो टीचर को हमेशा रिस्पेक्ट मिलती है। 10 साल बाद भी मिलेगी, 15 साल बाद। पर हाँ, अब वो वाली टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं मिली। तो अगर बच्चे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं ना, ये नहीं कि उनके संस्कार अच्छे नहीं, हाँ। उनके माँ-बाप ने नहीं सिखाया। वी हैव टू लुक इंटू आवरसेल्व्स। ओह! व्हाई एम आई नॉट अर्निंग द रिस्पेक्ट ऑफ माय स्टूडेंट? चाहे बच्चा हुँ। म्युनिसिपल स्कूल का हो या अमीर स्कूल का हो, बच्चा बच्चा ही है। अ प्योर सोल। खाली ये हो गया है कि अब, पहले क्या टीचर मारते थे, रूलर से मारते हुँ। थे, तो भी टीचर के अगेंस्ट पेरेंट एक वर्ड नहीं बोलेगा, बच्चा नहीं बोलेगा, मेरी ही गलती है। आज ऐसा नहीं है। जो टीचर्स गलत कर रहे हैं, क्योंकि टीचर्स की भी गलतियाँ कम नहीं है, आज इट इज़ वेरी बैड इन दैट साइड आल्सो। तो ये नहीं कि बस टीचर है तो इज़्ज़त करो।
अब गलत होगा, अगर टीचर ने गलत बोल दिया है, शेमिंग की है, अब्यूज किया है वर्बली, हाथ उठाया है, बच्चा माँ बाप को बोलेगा, माँ बाप भी नहीं। आज तो बच्चे हम्म, माँ बाप को भी नहीं बोलते, टीचर यू कैन नॉट, आई विल कंप्लेन टू द हाँ हाँ, प्रिंसिपल। पर अच्छी अब बात है तो ना, अच्छा है। अगर टीचर गलत कर रही है तो बच्चे को नहीं सहन करना चाहिए। आई वुड नॉट वांट माय चाइल्ड, कितनी भी अच्छी टीचर पढ़ाती हो, पर अगर बात बात पे दो बच्चों को अच्छा लेती है और चार बच्चों को डाउट, गधे हो, वो तो बेवकूफ हो, स्टूपिड बिल्कुल हो, नहीं। इडियट हो, हाउ कैन यू रिस्पेक्ट इट ना? बिल्कुल, तो बिल्कुल, दैट हैज टू चेंज। वो तो ख़ैर होना ही नहीं चाहिए, ये तो बिल्कुल, बिल्कुल। सब ये तो सिर्फ उनकी बेसिक्स हैं। इज्जत नहीं मिल रही, सिर्फ उनको इज्जत नहीं मिल रही है, अच्छी टीचर्स को हमेशा इज्जत मिलती रहेगी। तो आज मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है, पहले मैं यही सोचती थी, अभी तक मेरा यही पर्सपेक्टिव था कि बच्चों में ही चेंजेस काफ़ी आए हैं, पर मुझे लग रहा है कि टीचर्स अगर अच्छी हैं, उनको प्यार कर रही हैं, उनको रिस्पेक्ट कर रही हैं, तो बच्चे अपने आप ही उनको इज्जत देंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अभी तक अक्सर एज अ पेरेंट कि हम बाहर से देखें, कोई भी बाहर से देखता है तो हम यही सोचते हैं कि टीचर ही मतलब बच्चा जो कर रहा है वो सही नहीं है ना? हम पुराने टाइम से कंपेयर करते हैं, पर बिल्कुल, आपने बिल्कुल। एज़ अ टीचर आपने इतनी अच्छी बात कही, वो भी बहुत बड़ी बात है कि टीचर को इज़्ज़त आज के टाइम में कमानी पड़ती है, नहीं, मैं देखती हूँ ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे, मुझे तो मिली है, मैं बाकी और भी हुँ, टीचर्स होते हैं जिनको मैं देखती हूँ इज्जत पूरी मिलती है। और ये नहीं कि वो बहुत ही यंग और हैपनिंग है और हाँ, बच्चे क्रेजी, ऐसा नहीं है, सिंपल टीचर है, बच्चे पूरी इज्जत करते हैं। हुँ, और अब तो मैंने बिल्कुल। खैर इतने वर्कशॉप्स कर लिए, रिटायरमेंट होने के बाद मुझे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिली वर्कशॉप्स करने के लिए बच्चों की। तो मैं बहुत अच्छे एलीट स्कूल्स में भी गई, गवर्नमेंट स्कूल में भी गई। मैं क्लासरूम में जब खड़ी होती हूँ, बच्चा बच्चा है, स्कूल कैसा भी हो, एसी है कि नॉन एसी है, बच्चे बच्चे होते हैं। और जब हम बच्चों का वो टाइम लेते हैं ना, हमको भी उसकी इज्जत करनी चाहिए, वी कांट टेक देम फॉर ग्रांटेड। क्योंकि आजकल है हाँ, हाँ, इज्जत नहीं दो, आप इज्जत लो। लो, हाँ, जैसे कि हम अगर अपना भी टाइम देखें, मैं अपने बच्चों का भी देखती हूँ, तो जो सब्जेक्ट वो उनका फेवरेट बन जाता है, चाहे उनको पसंद नहीं भी है, लेकिन अगर टीचर अच्छी हैं, तो वो उनका फेवरेट सब्जेक्ट हो गया। जैसा मेरा बेटा, बड़ा वाला बेटा है, वो 9th में आया है, तो उनका कैम्ब्रिज स्कूल का सारा पैटर्न है, तो उसने जो मैथ्स ली है ना, वो फर्स्ट लेवल की उसने हुँ। सिर्फ टीचर के लिए ली है कि उनकी टीचर देखो, उनको इतनी पसंद है कि वो इतना अच्छे से पढ़ाती हैं, इतना रिस्पेक्ट करती है बच्चों को भी, डाँटती भी है, उन स्ट्रिक्ट भी हैं, ऐसा नहीं है कि स्ट्रिक्ट नहीं है, स्ट्रिक्ट हैं, नहीं पर बिल्कुल। पर उनको ये पता है कि कहाँ मुझे डाँटना है, कहाँ मुझे प्यार करना है, कहाँ मुझे मोटिवेट करना है, तो और वो उनकी कैसे फेवरेट डाँटना टीचर है। कैसे डाँटना है, ऐसा नहीं कि हुँ, आपने किसी के भी सामने इंसल्ट कर दी बच्चे की। बिल्कुल, तो तो वही मैंने देखा कि वो अब उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, वो कुछ और काम करे ना करे मेरा बेटा, लेकिन मैथ्स उसका कंप्लीट रहता है। और बिल्कुल। जहाँ पे कभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैम ने 1-2 बारी हमसे कंप्लेंट करी है, तो अब उसको ये भी पता है कि भी करूँगा तब कंप्लेन नहीं होगी, और अगर नहीं करूँगा तो फटाफट से मेरी कंप्लेन चली जाएगी। तो वो मैं इज़्ज़त और वो प्यार देख रही हूँ जो हुँ, उन टीचर के लिए है। तो आप ठीक देखिए, कह रहे हैं कि टीचर का भी बहुत मैटर करता है कि वो कैसी हैं, किस तरीके से पढ़ा रही हैं, कैसे ट्रीट कर रही हैं। तो इसी बात पे मुझे ना हमेशा तारे ज़मीं पर मेरी फ़ेवरेट मूवी रही है। हुँ, मैंने अपने बेटे के साथ भी देखी है, तो वो मूवी मुझे इतनी अच्छी लगती है, मैं 4 टू 5 या 6 टाइम्स देख चुकी हूँ, और जब भी देखती हूँ मुझे रोना आता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आमिर खान एज़ अ टीचर बना है, अगर वैसे ही टीचर सब हों, तो लाइफ़ बच्चों की कितनी आसान हो जाएगी। वो बेचारा बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, ना उसके पेरेंट्स बिल्कुल। समझ रहे हैं, ना बाकी टीचर समझ रहे हैं। पर एज़ अ टीचर जब आमिर खान ने उसको समझा, उसको सिखाया, तो कितना अच्छे से ग्रो किया, उसको कॉन्फिडेंस और चीज़ें कितनी अच्छे से खिल कर के आई। तो मुझे लगता है कि वो ऐसे टीचर होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको क्या लगता है मैम कि ये ऐसे टीचर्स की बहुत कमी है ना हमारे यहाँ? बहुत ज़्यादा ना, मुझे तो बहुत ये ज़्यादा। मूवी में ही देखने को मिले हैं, और रियल लाइफ में ऐसे तो नहीं मिले। चलो इसका मैं 70% भी कर लूँ, 100% तो ऑब्वियस सी बात है, मूवी है, इतना नहीं हो सकता, लेकिन उस कुछ परसेंट भी कर लो तो आपको ऐसे टीचर्स नहीं मिलेंगे जो हाँ, बच्चे को इतना डीपली समझे कि इसका रूट कॉज क्या है बच्चे का। तो ऐसे बच्चे तो टीचर्स का मिलना मुश्किल है। आपको कैसा लगता है इस बारे में? क्या कहना है? मेरा दिल करता है मैं एक ऐसी रेवोल्यूशन स्टार्ट करूँ, जो मैं हुँ, हर टीचर, एग्ज़िस्टिंग टीचर जितनी है ना, तो जादू की छड़ी ऐसे करके सबको चेंज कर दूँ। दिल तो बहुत है, वही है मेरी मैनिफेस्टेशन। हाँ, बहुत इतना अच्छा है। मुश्किल भी नहीं है अच्छी टीचर बनना, इतना मुश्किल हुँ, नहीं है अच्छी टीचर बनना। हुँ, खाली एक गाइडेंस चाहिए, जो भटक गए ना टीचर्स, उनको ट्रैक हुँ, पे लाने के लिए। द थिंग इज़ कि कोई भी टीचर्स के बारे सोचता नहीं, ना गवर्नमेंट, ना स्कूल मैनेजमेंट, ना पेरेंट्स। स्टूडेंट्स तो बेचारे छोटे, वो क्या सोचेंगे? हुँ, एक टीचर की भी एक वेल-बीइंग होती है, ठीक है? टीचर का नज़रिया भी सोचना है। जैसे मैंने कह दिया कि कुछ टीचर ऐसे करती हैं, मारती हैं,
पर अगर हम दूसरी तरफ देखें ना, टीचर्स की भी लाइफ अगर उसको एग्जामिन करें, तो थिंग्स आर नॉट सो गुड विद द टीचर। आज के ज़माने में ये द्रोणाचार्य के गोल्डन एजेस तो है नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल। राजा ने पैसे दे दिए और गुरुकुल चल बिल्कुल। रहा है और घर में है। हुँ, आज टीचर को भी अपना घर चलाना है। तो मनी इज़ द पावर बिहाइंड ऑल द थिंग्स हैपनिंग। अब देखा जाए कितने भी बड़े बजट्स हो हुँ। स्कूल के, फीस कितनी भी हो, टीचर की फीस ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल। हाँ, और हुँ, उसकी कोई कोई पेरेंट नहीं बोलेगा कि अच्छा आप हमसे फीस तो इतनी ले रहे हो, आप टीचर्स को क्या दे रहे हो? कोई पेरेंट पूछने वाला नहीं है। टीचर्स आर हाइली हाइली ओवरवर्क्ड। मतलब जो हुँ। 8 घंटे का काम, 8 आवर्स का वर्कलोड है, for 20 hours they are doing it. Even that is not right. And they are not being paid overtime also. Overtime में तो एक हाँ। compensation हो जाता है। कोई भी टीचर का काम स्कूल के 8 घंटे में कभी पूरा नहीं होता। हमको घर हुँ, जाके 3-4 घंटे, कितनी भी एफिशिएंट टीचर हो, तो भी यू हैव टू कैरी वर्क होम। हुँ, कितनी बार हुए हम रात को 2 बजे 3 बजे सोए हैं काम कंप्लीट करके, और अगले दिन सुबह 6 बजे उठ के फिर स्कूल के लिए निकल गए हैं। फिर घर स्कूल जाके हुँ। मज़ाक करते हम तो सिर्फ सोने गए थे, बस हाँ, आ गए सोकर वापस आ गए। तो बिल्कुल। टीचर्स आर वेरी हाईली वर्क। और हाईली वर्क सिर्फ ये स्कूल के काम से नहीं। आपको पता है कितने स्कूल्स, ज़्यादातर सब स्कूल्स में टीचर्स को गवर्नमेंट ड्यूटी पे रेगुलरली जाना पड़ता है। सेंसस हो, इलेक्शंस हो, टीचर्स को जाना पड़ता वैक्सीनेशन है? वैक्सीनेशन ड्राइव्स हाँ, हो, हाँ। टीचर्स को ड्यूटी लगती है, बिकॉज़ गवर्नमेंट का बहुत बड़ा एक्सरसाइज होता है ना, हाँ, हाँ, वैक्सीनेशन हाँ। हो, इलेक्शंस हो, उनका स्टाफ पूरा नहीं पड़ता है। तो ओह! प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट टीचर्स को तो जाना पड़ता है, प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को भी जाना पड़ता है। यू कैन नॉट से नो टू गवर्नमेंट ड्यूटी। ओह! तो क्या होता है कि स्कूल का जो, वैसे हमारा इतना सिलेबस पैक्ड होता है कि आप एक दिन एब्सेंट हो तो हमारा बैकलॉग हो जाता है। फिर अच्छा। हमको ये ऑफ ड्यूटी काम हाँ। के लिए भी होता है। फिर बीच-बीच में गवर्नमेंट के रूल चेंज हो जाते हैं। कभी बोलते हैं हर बच्चे का बेसलाइन एग्ज़ाम लो, तो क्वेश्चन हुँ, पेपर भी बनाओ, फिर आंसर पेपर करेक्ट भी करो, फिर सारे डेटा लोड करो स्टेट के वेबसाइट पे। अभी कोई भी स्मॉल मीडियम स्कूल के पास इतना स्टाफ एक्स्ट्रा नहीं है जो हर बच्चे का ये सब काम करे, वो टीचर पे ही लोड आने वाला है। तो हुँ, टीचर पे लोड इज लाइक रियली अबनॉर्मल लोड, हुँ, और हर स्कूल में है। ऐसा नहीं है कि छोटे स्कूल में नहीं, बड़े स्कूल में नहीं। हो सकता है जो एकदम एलीट स्कूल हो, शायद हुँ, उनके पास एक्स्ट्रा स्टाफ हो कि हम टीचर्स को एक्स्ट्रा काम नहीं दे, शायद ऐसा हो। पर ऐसा हुँ, है नहीं। तो क्या हो जाता है, व्हेन यू आर नॉट बीइंग पेड वेल। आप देखो, हुँ, जब मैं एक टीचर बनूं, तो जो सैलरी मेरे बेटे से मैं कंपेयर करूँ, मेरे बेटे को जब भी स्टार्टिंग सैलरी कॉर्पोरेट में जो मिली, मुझे 10 साल के बाद भी वो सैलरी नहीं मिल रही थी। हुँ, So if you see the बिल्कुल। starting salary, I'm not earning that much. अभी हम हुँ, कहते हैं कि जब कॉर्पोरेट वर्क है, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है बहुत हाई पे करते हैं। हुँ, बोलते हैं तुमको स्लेव बना देते हैं, दे हुँ, ओन योर 24 आवर्स। हुँ, यहाँ तो हम अपने 24 आवर्स दे रहे हैं, बट वी आर नॉट पेड लाइक कॉर्पोरेट्स। एंड हुँ, इवन अ टीचर हैज टू रन अ हाउस। आज बिल्कुल। कोई भी टीचर अपनी सैलरी पे अकेले घर नहीं चला सकती है, गुड डिसेंट लाइफ नहीं हो सकती। इट हुँ, कैन बी दैट हस्बैंड इज अर्निंग और तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट्री इनकम है। ऐसा हाँ, क्यों? ऐसा क्यों? काम तो बहुत कर रहे हैं। और सबसे हुँ, बड़ी बात, वी आर डीलिंग विद द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री, वी आर डीलिंग हाँ, विद बिल्कुल। चिल्ड्रन। हुँ, बाकी तो कंप्यूटर्स पे है, कपड़े पे है, नॉन लिविंग थिंग से काम कर रहे हैं। वी आर हुँ, हुँ, वर्किंग विद लिविंग चिल्ड्रन, वी आर शेपिंग देम। तो हमारा मेंटल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग क्या होगा? ना हम सोते बराबर है, ना हम खाते बराबर है। हम हाँ, ओवरवर्क्ड है, स्ट्रेस्ड है। ऑल द टाइम एक प्रेशर, डेडलाइंस गवर्नमेंट की, स्कूल की। कई स्कूल समझते भी हैं, पर दे आर आल्सो हेल्पलेस। आई मीन, अब अगर स्टेट गवर्नमेंट बोले सबका आधार कार्ड का हर बच्चे का अपलोड करो, स्कूल ऑफिस नहीं कर सकते। टीचर को ही बैठ के करना है, और स्कूल का काम पूरा नहीं तो घर बैठ के रात के 2-2 बजे तक हम बैठ के एक-एक आधार कार्ड हुँ, अपलोड करते हैं। ऐसे करके साल में कई मौके आते हैं दैट वी हैव टू क्रॉस द लाइन्स एंड जस्ट गो ऑन टू। तो बिल्कुल। मेन इश्यूज ये हैं टीचर के। पर ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूँगी, जो अच्छी टीचर है ना, वो कितने भी बाहर के प्रेशर्स हो, पर जब क्लास चालू घंटी बजती है ना, वो सब भूल आउट ऑफ द जाती हैं। विंडो। दैट इज यू आर विद योर चिल्ड्रन। और इट इज सच अ मेडिटेटिव प्रोसेस, एक मेडिटेशन की तरह है। एक अच्छी टीचर को याद भी नहीं आता कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, मेरे स्कूल में मेरे क्या काम बाकी है और हुए नहीं है। एक अच्छी टीचर, और हुँ, उसके लिए लाइक वो अंदर से एप्टीट्यूड जो बोलते हैं ना, उसका हिंदी वर्ड में क्या बोलूँ, एक एप्टीट्यूड हुँ, होता है ना हुँ, एक हुँ, प्रोफेशन का। हुँ, हुँ, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई बिल्कुल। टीचर नहीं बन सकता है।
और बिल्कुल। इसमें क्या है कि डॉक्टर टीचर गलती करे तो डैमेज इज इररिपेयरेबल। हाँ, बिल्कुल। आप समझो, आप डेटा आप कंप्यूटर बेस कर रहे हो, आपने एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बनाई, ठीक है, डिलीट करो फिर से बना दो, है कि नहीं? आप कुछ भी, आप ड्रेस डिजाइनिंग कर रहे हो, नहीं है, मटेरियल वेस्ट हुआ, फिर मटेरियल लेके बना लो, बट इररिपेयरेबल डैमेज इज डन if a बिल्कुल, doctor, if a teacher, so they have to be looked after. बिल्कुल। टीचर्स आर नॉट बीइंग लुक्ड आफ्टर। और ऑफ हुँ, कोर्स जिनका एप्टीट्यूड नहीं है, अभी हो सकता है कोई हाँ। टीचर बहुत ही ग्रेट स्कूल में, उसकी सैलरी भी अच्छी हो, और शायद उसके घर की सिचुएशन ऐसी है कि शी इज नॉट रनिंग द हाउस हुँ, सिंगल हैंडेड, सो मनी इज नॉट द हुँ, प्रॉब्लम, काम है। हुँ, लेकिन अगर एप्टीट्यूड नहीं है तो एक अच्छी सैलरी के बाद भी बिल्कुल। अब उसका क्या किया जाए? हुँ, वो एक बंदे को क्या, उसके लिए ना स्कूल को रेगुलरली शेप करना चाहिए टीचर्स को, जिसमें एप्टीट्यूड नहीं भी, अब तो हमारे स्टाफ का मेंबर बन गए हैं, तो दे हैव टू गो वन स्टेप फॉरवर्ड एंड सी हाउ दे कैन प्रमोट अ टीचर्स वेलबींग, कि वो एक अच्छी टीचर बने। हुँ, पर अगर आप देखो ना, गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि स्कूल चलने चाहिए, मिनिमम एजुकेशन हो, हुँ, सब वोट हाँ, करने लायक हो, अपने लाइफ में हो। बस, उनको बस। नहीं पड़े टीचर जान से पढ़ाती है कि हाँ, बेदिली, गवर्नमेंट को नहीं, नहीं नहीं। है। स्कूल मैनेजमेंट बोलेगा भाई हम तुमको ये सैलरी दे रहे हैं, तुम ये सब काम करो। हुँ, वो जो एक स्पिरिचुअल साइड है ना टीचिंग का, वो शायद एक प्रिंसिपल देख सकता है। कोई कोई प्रिंसिपल्स इतने विजनरीज हैं, वो कर भी हाँ, देते हैं कमाल, दे सी टू इट, उनकी हर टीचर, कोई टीचर पीछे रहेगी तो उसको ऊपर कैसे लेके आए, पर वो भी मुट्ठी भर के है। कोई कोई हुँ, स्कूल में प्रिंसिपल अच्छा है, पर मैनेजमेंट इतनी बॉसी होती हुँ, है कि प्रिंसिपल भी पपेट बन के रह जाते हैं। सब हुँ, स्कूलों में नहीं, कोई कोई स्कूलों में। वही बिल्कुल, जहां जहां प्रिंसिपल विजनरी हो, फिर उस स्कूल के न्यारे न्यारे हो जाते हैं, हो टीचर्स के जाते भी और हैं, स्टूडेंट के भी। सो बिल्कुल। प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। पर फिर भी मुझे ऐसे लगता है, अभी अपने पूरे साल के एक्सपीरियंस के बाद, चाहे स्कूल बेकार हो, मैनेजमेंट बेकार हो, प्रिंसिपल बेकार हो, अगर टीचर अच्छी है ना, तो कुछ भी हो सकता कुछ भी है। होता है। और सेम बिल्कुल। टाइम सब कुछ अच्छा हो, प्रिंसिपल अच्छा हो, स्कूल अच्छा हो, पर टीचर अच्छी नहीं है ना, वो कॉन्टैक्ट पॉइंट इज द टीचर। The हुँ, teacher plays a very, very important role in the growth of the nation's future. हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे पर ये उसको, लगता है हाँ, हाँ, मुझे मुझे बोलिए। भी ये लगता है नीना मैम जो आप कह रहे हैं ना कि अगर टीचर में सब कुछ अच्छा है, पर टीचर में अगर वो नहीं है, वो फायर नहीं है, वो हुँ, प्यार जो होता है ना, एक माँ का प्यार होना बहुत ज़रूरी है और वो भी अलग लेवल का, है ना? क्योंकि वो आपके बच्चे नहीं हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उन बच्चों के लिए आप ये सोचें कि अगर मैं ये बोलूँगी, इस पर हुँ, क्या असर होगा, इसको कितना बुरा लगेगा। अगर हाँ, उसका दिल रोता है इस चीज़ के लिए, तो हुँ, ही मुझे लगता है कि वो टीचर के प्रोफ़ेशन में जाना चाहिए। नहीं तो मुझे लगता है कि वो आसान नहीं है, अगर आप ऐसे ही ऊपर-ऊपर से टीचर के प्रोफ़ेशन में जा रहे हो तो। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। मैं मतलब मैं टीचर तो खैर मैं नहीं बन सकती, मेरे को इतना पेशेंस नहीं है, जैसे मैं अपनी बात करूँ फॉर हुँ, एग्जांपल। पर अब मुझे मैं जब भी किसी बच्चे को देखती हूँ, मैं कहीं खाना खा रही हूँ, अभी मैं 2-3 दिन पहले सरवण भवन में मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी, तो हम लोग ब्रेकफास्ट वहाँ कर रहे थे। तो हमारे साथ वाली सीट पे 4 साल की बच्ची थी, उसके मम्मी-पापा थे और एक उनके नानू बैठे थे, फैमिली बैठी थी। तो बच्चा रो रहा था, ठीक है? बच्चा परेशान हो रहा है, वो बेचारा क्या करेगा रेस्टोरेंट में, उसको खाना नहीं है, है ना? बच्चे का अपना अलग बिल्कुल, मूड है, बिल्कुल, हाँ। 4 साल का ही बच्ची थी। तो उसकी मम्मी ने पहले उसको खूब ज़ोर के डाँटा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि आप चुप करके बैठो, बोलना नहीं ऐसे करके। फिर उनके पापा, वो जब ज़्यादा रोई, तो उसके पापा ने इतनी ज़ोर के डाँटा, वो जैसे-जैसे खा रहे थे, एकदम से उन्होंने ऐसे रोटी जो भी अपना डोसा खा रहे थे, वो कुछ ऐसे रख फेंका और बहुत ज़ोर के उस बच्ची पे चिल्लाए। हुँ, इतनी चिल्लाए कि बाकी लोग देखने लगे। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा, मैंने अपने बेटे को बोला, मैंने कहा जब बच्चे के साथ कुछ बुरा होता है ना या कोई ऐसा करता है, मुझे बहुत ख़राब लगता है। एज़ अ पेरेंट उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 साल का बच्चा बेचारा क्या समझेगा? बिल्कुल, आप अपना खाना एन्जॉय कर रहे हो, आपको टेस्टी लग रहा है, लेकिन बच्चे को तो नहीं वो एन्जॉय कर रहा है ना, उसके लिए वो खाना है ही नहीं। उसको बाहर की दुनिया देखनी है, थोड़ा वॉक करना है। फिर उसके नानू ने उसको समझाया, प्यार से थोड़ा किया। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसे आप फ़ील करते हो बच्चों के लिए, तो ही आप इस प्रोफ़ेशन में जाओ, तो ही आप बच्चों के साथ डील कर सकते हो, नहीं तो मुश्किल है करना। अगर आप बच्चों के लिए ऐसे फ़ील नहीं करते हो, किसी बाहर के बच्चे को देख कर के भी इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा क्यों बना होगा? है ना? ऐसा क्यों सोच रहा होगा ये? है ना? तो मुझे लगता है कि उन्हीं बिल्कुल। को ये प्रोफ़ेशन चूज़ करना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी का काम है। आपने एक बच्चे को कुछ ऐसी बात बोल दी, तो उसके दिमाग में वो हमेशा रहेगी और हमेशा। वो उसके करियर पे, उस पे के फ्यूचर पे बहुत इसका असर रहेगा। मेरे साथ एक्चुअली ऐसा हो चुका है, तो इसीलिए मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मैं स्टडीज़ में इतनी अच्छी नहीं थी स्कूल में।
तो हुँ, मेरे को मेरा सारा ध्यान अपना किचन के खानों में, रेसिपीज़ में, इसमें मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा चलता था। उसमें आप मुझसे कुछ भी करवा लो बचपन से ही, 4th 5th क्लास से ही। और उसके ऑपोजिट स्टडीज़ में एकदम एवरेज, और मुझे चीज़ें समझ भी नहीं आती थी। लेकिन उस टाइम पे तो टीचर समझते भी नहीं थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब बच्चों को समझ में आता है, मैं अब नॉर्मल हूँ। तो ये जो मेरे अंदर जो बना ना, ये कॉन्फिडेंस को जो मेरे एकदम एकदम ब्रेक कर दिया, तो ये मेरे कई सालों तक चला मेरे साथ। मैं अब पिछले 8-10 साल से जब मैं अपने यूट्यूब में अपनी फ़ील्ड में आई हूँ ना, जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं हूँ, खाने से रिलेटेड चीज़ें मैं बहुत अच्छी कर सकती हूँ, तब मेरा कॉन्फिडेंस बनना शुरू हुआ। वरना बाकी के साल मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो एकदम बेकार रहा। तो एज़ अ स्कूल या टीचर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है कि आप एक बच्चे को क्या शेप दे रहे हो। तो मैं तो चलो मैं निकल आई उस चीज़ से, लेकिन मेरे जैसे कितने लोग होंगे जो अपनी पुरानी सोचों में ही होंगे कि मैं स्कूल में ऐसी थी या ऐसा था, तो मैं ऐसी ही हूँ, मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। तो ये बहुत बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि हम गवर्नमेंट जो है इस चीज़ की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती हैं। और टीचर जो हैं, पहले ही मैं उनको देख कर के परेशान हो जाती बेचारों के। हम बच्चे स्कूल अभी घर से स्कूल से घर पहुंचते भी नहीं हैं, और व्हाट्सएप में मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं उनके। ये आपको प्रोजेक्ट लेकर के आना है, कल ये जर्नल लेकर के आना है, कल ये नोटबुक लेके आनी है, इस टाइम पे ये आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तो मैं अपने बच्चों को डांटती हूँ, मैंने कहा टीचर आप लोगों को चेस कर रही है, आप लोगों की भी तो जिम्मेवारी बनती है कि अपना काम टाइम से ख़त्म करो। वो बेचारे कितना प्रेशर होगा इनके ऊपर। हम लोग भूल जाते हैं मैसेजेस देखना, उनको देखना है कि हमने ये मैसेज भेजा कि नहीं भेजा। तो ये आपको क्या लगता है कि ये ठीक है जो अब ये इतना ऑनलाइन का जो सिस्टम शुरू हो गया है, बच्चों को होमवर्क याद दिलाना, उनके प्रोजेक्ट्स याद दिलाना, वो आपको लगता है कि ये चीज़ ठीक है टीचर्स के नज़रिए से? बिल्कुल ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं हाँ, है। एक्चुअली बिल्कुल। ये सब शुरू हुआ कोविड के कारण। जब कोविड में हुँ। हमारे स्कूल ऑनलाइन हो गए ना, कोविड से पहले हमारे पेरेंट्स के पास हमारा फ़ोन नंबर भी नहीं होता था। स्कूल में पीटीएम हाँ। होता था, पेरेंट्स आके मिलते थे, कुछ इमरजेंसी वर्क होता था तो पेरेंट परमिशन लेके आके मिल लेता था, हमको स्कू होता तो हम बुला लेते थे अगर कुछ ज़रूरी है, नहीं तो हाँ, हर महीने पीटीएम होती है, महीने के 1 दिन पे हम हाँ। बात कर ले और बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन कोविड में जब ऑनलाइन हुआ तो सारी स्कूलिंग ही व्हाट्सएप के थ्रू हो रही थी, जो कुछ हाँ। भेजना है। फिर जब कोविड खत्म हुआ ना तो स्कूल्स के लिए बड़ा कन्वीनिएंट था। एक तो प्रिंटिंग पेपर कितना पैसा बचता है जो हम बच्चों को साल में हुँ। कितने नोट्स देते हैं। अभी व्हाट्सएप के तो एक ऑफिस से हमको आता था अपने बच्चों को ये नोट करो। तो ये डेली कितने नोट्स पहले बच्चे कैसे एक नोट लेके आते हैं स्कूल से ये नोट मिला, ये नोट मिला। अब वो चक्कर खत्म कि अभी इतने प्रिंट करके हज़ारों बच्चों को नोट दो, उन्होंने बच्चों ने पेरेंट को दिया कि नहीं दिया। पेरेंट को भी अच्छा लगा कि अभी हम बच्चों पे डिपेंडेंट नहीं है, हमको खुद ही व्हाट्सएप पे पता लग जाएगा क्या करना है, नहीं तो बच्चा हमको बताता नहीं। तो स्कूल को और पेरेंट को इससे बहुत फ़ायदा था। फँसी कौन? टीचर। टीचर्स, अब बिल्कुल। टीचर के ऊपर क्या हो गया है, लोड आता था, ये सब बच्चों को फॉरवर्ड करो, ठीक है? और हाँ। फिर पेरेंट क्वेरी पूछते हैं, एक चीज़ हुँ। भेजो तो 4 क्वेश्चन आते हैं। हुँ। तो टीचर का व्हाट्सएप पे बहुत टाइम और एक जो पर्सनल लाइफ़ होती है ना, कभी हम स्कूल से आए घर पे तो अब फ्री हैं मुझे ये अब। मैसेज भेजने हैं, फिर हाँ। देखूँ कि किसने रिप्लाई देखा, ब्लू टिक आया कि हाँ, नहीं कि नहीं आया, आया। नहीं आया ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चों को कल लेके आना है, फिर अलग से उसको मैसेज करो, आपने अभी तक मैसेज नहीं देखा, आप मैसेज देखो, बताओ ये नहीं तो तो कितना फ़ोन गलत करो। है। हुँ। लेकिन ये इतना बढ़ गया, जैसे हमारे स्कूल में तो हमने प्रिंसिपल को बोला भई ये व्हाट्सएप ग्रुप अभी बंद कर दो, अब स्कूल शुरू हो गया है। हुँ। लेकिन वो जो था ना नोट भेजने का सिस्टम, वो स्कूल के लिए बहुत कन्वीनिएंट था। स्कूल से भी हुँ। वो छोड़ा नहीं जा रहा था, क्योंकि अगर कुछ रह गया एक और नेट पे नो एक्स्ट्रा कॉस्ट करो। तो हुँ। वो व्हाट्सएप का पूरी तरह बंद नहीं हुआ और खाली टीचर्स के लिए बहुत मुश्किल हुई। नो हाँ। टीचर्स हैप्पी डूइंग दैट पर करना हुँ। पड़ता है। पर मुझे लगता है इस अच्छा ये सही तो नहीं है। अब इसका टीचर्स पे तो असर जो हो रहा है वो उनका बर्डन इतना हो गया है, इतना बिल्कुल, ज़्यादा हाँ। सोचना पड़ रहा है। बच्चों के लिए भी तो ये सही नहीं है ना कि बच्चे रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो गई ख़त्म उनकी। है। पहले हम लोग मतलब चलो मैं अपना भी टाइम करूँ, वो चलो पुराना टाइम हो गया कि ब्लैक बोर्ड में होमवर्क लास्ट में लिख दिया बिल्कुल, जाता था। आप अपने हाँ, जो भी डायरी है, एल्मेनाक है उसमें कॉपी लिखो, करो। कॉपी करो, करा तो करके लाए, नहीं करा तो अब तुम्हारी ज़िम्मेवारी है। टीचर ने तो अगले दिन पूछना ही है कि होमवर्क आए। तो एक ज़िम्मेवारी एक होता था। अब तो बच्चों को कुछ है ही नहीं। बिल्कुल, मेरी तो बच्चों से प्रॉब्लम में यही होता है कि टीचर आपको भेज रही है मैसेज, आपने ये काम नहीं किया, फिर वो जैसा कि आप बोल रहे हैं फिर वो पर्सनली कर रही हैं
कि आपने ये हुँ। काम करके नहीं भेजा। तो मैंने कहा ये तो गलत बात है। तो मुझे लग रहा है बच्चों पे तो इसका बहुत बहुत गलत असर हो रहा बच्चों है। और टीचर्स के लिए ये सिस्टम अच्छा है नहीं है। ही नहीं सही पेरेंट्स है। और स्कूल के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हुँ, जो पेरेंट्स को लगता था ना हमारा बच्चा नोट लाता ही नहीं या होमवर्क कॉपी नहीं करता, तो अभी एटलीस्ट हुँ, मुझे पता लग जाता है तो मैं बैठ के करा लेती हूँ। तो हुँ, अगर सिस्टम बंद भी करो तो पेरेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, नहीं-नहीं आप प्लीज़ बंद मत करो। पहले बच्चा तो नोट लाता था, बस में घुमा दिया, बैग में ही पड़ा है, बताया नहीं। हुँ, और चेंज क्या हो गया कि आज की माएँ बहुत बिज़ी हैं। जब मैं हाँ, स्कूल में थी, मेरी माँ के पास टाइम था मुझसे बात करने का, मेरा बैग देखने का। आज मम्मीज़ रात लेट नाइट तक काम कर रही हैं हुँ, और वो भी अपने वर्क वर्क करना इज़ नॉट ईज़ी, यू कांट कम एंड जस्ट हाँ, रिलैक्स। पूरा तुम इतने थक के आते हो, अब तो अगर बच्चा बोलता होमवर्क नहीं तो ठीक है, अभी तलाशी थोड़ी लोगे रोज़ रात को बैठ के कि होमवर्क है। बिल्कुल, और या लिखा ही नहीं है तो कैसे है? तो पेरेंट्स को भी लगता है नहीं भई एटलीस्ट हमको पता है तो है ये है। फिर भी हुँ, अल्टीमेटली बच्चा होमवर्क करता है कि नहीं करता करता है, दैट इज़ अनदर थिंग। बिल्कुल। पर बट मुझे लग रहा इसमें है ना कि हाँ, इसमें सही मुझे नहीं है। क्या लगता है कि मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आई कि बच्चे हुँ, काम नहीं करते पीछे। हुँ, ठीक है, हुँ, अभी ये तो हमारे स्कूल में हमको बोल दिया था कि तुम्हारे ऊपर है, तुमको होमवर्क देना है व्हाट्सएप पे दो, नहीं तो बोर्ड पे दो। तो मैं तो बोर्ड पे ही देती थी, लेकिन रिक्वेस्ट आती थी, आज मेरा बच्चा एब्सेंट है, आप प्लीज़ ज़रा होमवर्क मुझे भेज दो। तो हाँ, मैं रिक्वेस्ट करके बोलती प्लीज़ मुझसे मत माँगो, किसी और बच्चे से माँग लो होमवर्क, हाँ, जिसने लिखा है। बिल्कुल, मैं देती हुँ, नहीं थी क्योंकि एक बार दिया तो हर बार देने की होती है, पर प्लीज़ आप बिल्कुल, किसी और बच्चे से आप होमवर्क हाँ, माँग लो, कर लो। लेकिन ये जो होमवर्क की बात है ना बच्चे करते नहीं, वो सही में मतलब मैं कहती हूँ प्राइमरी का बच्चा भी, हुँ, टीचर के पास इतनी जादू की ट्रिक्स हैं बच्चों से होमवर्क कराने की, पेरेंट को बीच में आने की ज़रूरत ही नहीं है। बच्चे ने अगर हुँ, होमवर्क नहीं किया, टीचर के पास अपने तरीके हैं प्यार से होमवर्क कराने के। अच्छा, हाँ, जैसे मेरा क्या होता था कि मैंने क्लास में एक मार्बल जार बनाया था। कार्डबोर्ड का एक जार बनाया, उसके अंदर पेपर के मार्बल बना दिए। तो जिस दिन सब बच्चे होमवर्क करके आए, उस दिन क्लास में को एक मार्बल मिलेगा। हुँ? अगर एक बच्चे ने भी नहीं किया तो मार्बल नहीं मिलेगा। ठीक है? तो जब फिर मैं चेक करूँ तो अभी इमीडिएटली चेक करना है तो साथ के बच्चे के साथ बुक एक्सचेंज करो, होमवर्क किया है ना? हुँ, हुँ, और किया तो मार्बल मिलेगा, मार्बल जब जार भर जाएगा तो उनको एक ट्रीट मिलेगी। एक अच्छा पार्टी हमने प्लान की थी, क्या पार्टी होगी जब जार होगी। तो जब बच्चा आता है ना स्कूल, तो सब होमवर्क किया? होमवर्क किया ना? होमवर्क किया ना? हुँ, और जिसने होमवर्क नहीं किया, "क्यों नहीं होमवर्क किया? तू अभी कर, टीचर चेक करे उससे पहले तू बैठ, तू रिसेस में कर, तू हाँ, अभी हाँ, कर।" और उससे क्या होता है और समझो उसने होमवर्क किसी बच्चे ने नहीं किया। चलो भई ये 3 बच्चों ने नहीं किया है, आज जार मार्बल नहीं मिलेगा। सारे उसके तूने होमवर्क क्यों नहीं किया? तूने उसको इतना बुरा लगे। तो टीचर के पास ऐसे करके कई तरकीबें हैं, बिना डाँटे, बिना पनिश किए हुँ, होमवर्क चीज़ क्या है? होमवर्क बहुत प्यारी चीज़ है। होमवर्क इज़ नॉट अ पनिशमेंट। तो जब टीचर होमवर्क भी देती है ना, वो भी एक कला है होमवर्क देने की। एक बच्चे का दिल करे होमवर्क करने को। हुँ, होमवर्क अगर मीनिंगलेस है कि यहाँ से ये कॉपी करो, करो। होमवर्क भी ऐसा हो कि बच्चे को फ़ायदा हो करके, दिल करे करने को और उसको एक मोटिवेशन भी है, कि अगर मैं नहीं किया तो क्लास को नहीं मिलेगा। तो मैं बच्चे को पनिश नहीं कर रही, मैं पूरे क्ला और पनिश क्या कर रही हूँ? पनिश किया मैं तो सिर्फ़ हाँ, मार्बल नहीं दे रही, पनिश थोड़ी कर रही हुँ, हूँ, हुँ, डाँट थोड़ी रही हूँ, क्लास के हुँ, बाहर नहीं खड़ा कर रही हूँ। बिल्कुल, और फिर भी मेरा तरीका था मैं नोट कर लेती थी, आज ये बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, फिर प्यार से बोली कल करके आना नहीं तो फिर मार्बल हुँ, नहीं मिलेगा। अगर कोई बच्चा रेगुलरली नहीं कर रहा है, फिर मैं उसके डीप में जाती थी बच्चा क्यों नहीं कर रहा है और फिर उसके पेरेंट्स से हाँ, इंटरैक्ट करके 2-3 बार, 1 बार 2 बार में नहीं, हुँ, अगर रेगुलरली देखा ये पैटर्न हो रहा है, फिर पेरेंट्स से प्यार से उसको बुलाया, पेरेंट को पूछा ये होमवर्क क्यों नहीं हुँ, कर रहा है? फिर पेरेंट को सजेशंस दिए। पेरेंट लॉस्ट होता है, अच्छा मुझे तो नहीं मालूम, मुझे तो बोलता होमवर्क कर लिया, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ, So then I also can give her lots of tips what you can do. एज़ और जब पेरेंट घर टू हाँ, और घर जाके हुँ, ये नहीं, आज टीचर ने बुलाई मेरी इतनी बेइज़्ती हो गई, तूने हाँ, मेरा नाक कटवा दी। हाँ, पेरेंट भी ऐसा एम्पावर होगी, यू हैव टू एम्पावर चिल्ड्रन, यू हैव टू एम्पावर पेरेंट। तो हुँ, पेरेंट को बुलाया तो वैसे ही पेरेंट को टेंशन होता है, कि टीचर ने क्या हो बुलाया गया? क्या हाँ, होगा? हाँ, हाँ, हाँ? हाँ, हाँ, नहीं अब मेरे पेरेंट्स को डर नहीं था, खुशी-खुशी आते थे, ना उन्होंने हाँ, किसी की बेइज़्ती होते देखी, ना हाँ, उनकी कभी हाँ, बेइज़्ती हुई। और जब जाए तो ये नहीं कि आज टीचर ने बुला के शिकायत की, तुम सीधा वो चीज़ें करो जो टीचर ने बताई है और फिर मेरे को चुपके से पूछो मैसेज करके, अब मेरा बच्चा होमवर्क कर कर रहा है रहा कि है नहीं ना? कर रहा है? हुँ, तो दिस इज़ ये सब चीज़ों के लिए कुछ अलग से नहीं चाहिए, ना हुँ, इसमें पैसा, टाइम खर्च होता है, खाली दिल की बात है। अगर सही तरीके से पेरेंट करो, को भी हैंडल कर लो, तो हर पेरेंट की जान है उनका बच्चा। हुँ, बिल्कुल। तो
तो मुझे तो आप अपने हर बच्चे में अपना बच्चा दिखता है। हाँ, वही कह रही हूँ कि आप जैसा सोच रहे हैं ना, अगर हाँ, वैसे जो कोई सोचता है वही आपके जैसे टीचर जो आप बता रहे हैं, जिस पर आपने बुक लिखी है, वैसा टीचर बन सकता है। तो ये जो प्यार और ये फीलिंग है वो होनी बहुत ज़रूरी है एक अच्छी टीचर में। मुझे तो यही लगता है कि तभी आप बन पाओगे अच्छी टीचर, जो लेकिन आप समझो बात एक कर रहे हो। टीचर अगर एक टीचर में नहीं है और अब वो टीचर बन गई है, हाँ, अब उसने तो अपने रिटायर होने तक कितने बच्चे उसके नीचे आएँगे, तो हम उसको छोड़ हाँ, थोड़ी सकते हैं कि हाँ भाई इसमें है नहीं, ये तो ऐसी ही होगी, तो वैसे ही है। सारे हाँ, बच्चों के लिए। तो किसी को तो वो उस टीचर को सही राह पे लाना है प्यार से, जिस तरह हम बच्चों को लाइन पे लाते हैं और वो हुँ, एक्चुअली प्रिंसिपल कर सकता है। मैं अपने कलीग के लिए नहीं कर सकती हूँ, लेकिन प्रिंसिपल अपने टीचर्स के लिए कर सकता है। पर वो हुँ, अगर वो इतना विजिलेंट है, ये नहीं कि उसको बिल्कुल। कंप्लेन आई तो हाँ, उसके पास भी वो तरीके होने चाहिए। सीधा टीचर को बुला के डाँट दिया तो कल दुश्मनी चालू। पेरेंट भी हुँ, डरते हैं क्योंकि मैंने प्रिंसिपल को कंप्लेन की तो कल टीचर मेरे हाँ, बच्चे की दुश्मन हो जाएगी। बिल्कुल, कई सोचते हैं ये। केसेस में ऐसा हो जाता है। तो पेरेंट को प्रिंसिपल अपने ऑफिस में बैठे उनको पता नहीं टीचर क्लास में डे टू डे क्या कर रही है। क्या पेरेंट आके कंप्लेन करता नहीं है। तो काफ़ी है हुँ, लेकिन रास्ते हैं। मैंने उसके लिए सोचा है कि मैं कुछ ऐसा करूँ अभी नियर फ्यूचर में कि हर वो कि टीचर जो भटक गई है ना, हाँ, हाँ, उसको लाइन पे लाइन पर लाऊँ। लाएँ, मैं बहुत चल अच्छी रही बात मेरी है। तैयारी चल रही है बहुत जल्दी आई विल बी तो डूइंग समथिंग। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? कुछ वर्कशॉप्स कर रहे हैं कि कोई नहीं, मैं आप आई एम प्लानिंग टू टर्न इंटो अ डिजिटल कोच फॉर टीचर्स ओके, एंड मैं उसमें कुछ ऐसा करूँगी जो मुझे चाहिए एज़ अ टीचर जो गवर्नमेंट करे, जो स्कूल करे। अब हाँ, वो हाँ। सबको तो मैं कुछ बोल नहीं सकती गवर्नमेंट को, हाँ, पर हाँ, मैं हाँ। एटलीस्ट अपने तरीके और सोशल मीडिया इज़ सच अ ब्यूटीफुल हुँ, प्लेटफॉर्म। इट इज़ अ बिल्कुल। ब्लेसिंग टू ह्यूमनकाइंड इसको हुँ, मिसयूज़ नहीं करो एक छुरी की तरह है, हाँ, उससे तुम मर्डर भी कर सकते हो, सर्जरी भी कर सकते हो। बिल्कुल, Social बिल्कुल। media is not wrong, you have to use it हुँ, correctly. हाँ, So very soon I'm planning to turn into a digital coach. तैयारी कर रही हूँ, ओके, अभी लॉन्च करना बाकी है एंड अच्छा। इन दैट आई एम ट्राइंग टू रेज़ टीचर्स की इमोशनल वेल-बीइंग, टीचर का सेल्फ केयर, हाँ, टीचर हाँ। को वो हर बात जो एक टीचर को पता होना चाहिए और ऑफ कोर्स टू मोटिवेट एंड इंस्पायर देम, टू मेक देम हुँ, रियलाइज़ कि आपके हाथ में कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चे हुँ, आपके हाथ में आ रहे हैं ना, वो हर दिन बिल्कुल, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इट बिल्कुल, इज़ क्रिमिनल टू नॉट डू जस्टिस टू योर जॉब। चाहे बिल्कुल, आपको पैसे कम मिलते हैं, ज़्यादा मिलते हैं, वो सब क्लासरूम के बाहर की बात है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। क्लास में इट इज़ लाइक अ डेली वर्शिप। जैसे हम हुँ, मंदिर में जाके पूजा करते हैं ना, हमारा हर लेसन प्लान एक फूल है, ऑफरिंग है टू गॉड। हुँ। तो वो एक मोटिवेट जो है ना क्योंकि जब मैं आप इमेजिन कर सकते हैं बोलती हूँ मेरे इमोशंस बहुत आते हैं। हाँ, अरे मैं हाँ, हाँ, क्या हाँ, करूँ हाँ, ऐसे हाँ, सब हाँ। टीचर्स को कैसे कौन कैसे बदलेगा? कैस कल मेरे आज मेरे ग्रैंडचिल्ड्रन हैं। आई हैव अ 7 ईयर ओल्ड ग्रैंडचाइल्ड शी गोज़ टू अ स्कूल। हाँ, अब मेरे बच्चे तो बड़े हो गए पर अब ग्रैंडचिल्ड्रन जा हुँ, रहे हैं हुँ। और मैं ऐसे सोचती हूँ कि अगर वैसी वाली टीचर मेरे ग्रैंडचाइल्ड को मिली तो? अब मैं क्या हाँ, करूँ? हाँ, तो फिर मैं अब सोशल मीडिया को यूज़ करूँगी हर टीचर को रीच आउट करने के लिए और जिस तरह मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को गाइड किया है, आई विल यूज़ बिल्कुल, दिस प्लेटफ़ॉर्म टू गाइड बिल्कुल। टीचर्स टू बी द बेस्ट वर्ज़न्स ऑफ देमसेल्फ। ये मेरी कोशिश बहुत रहेगी। बहुत अच्छा सोच रहे हो और मैं कहना चाहूँगी कि जब आप ये करेंगे तो प्लीज़ आप मुझे बताना मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ अपने चैनल के थ्रू क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती हूँ कि बच्चों के पास ऐसी टीचर्स होना बहुत ज़रूरी है जिसकी आप बात कर रहे हैं जो हम सोच रहे हैं ताकि बच्चे अगर अच्छे होंगे तभी हमारा जो आगे फ्यूचर है वो अच्छा बनेगा है ना तभी तो आप प्लीज़ जब भी ये अपना कोर्स करेंगे आप जो सोच रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना तो थैंक यू। मुझे मैं मदद की ज़रूरत भी है हाँ, क्योंकि बीइंग अ टीचर और दिस सोशल मीडिया इज़ वेरी न्यू टू हाँ, मी तो मैं भी रोज़ बिल्कुल। सीख रही हूँ हाँ, और ये मार्केटिंग और ये सब मुझे अभी सीखना बाकी है। ये हाँ, जो कंटेंट है ना वो मेरा फोर्टे है, वो मुझे है, लेकिन ये हुँ, कैसे मेरा वीडियो हर हाँ, टीचर को तक पहुँचे, पहुँच बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा स्किल है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। वीडियो डाला हर टीचर को मिल गया, हाँ, हाँ, ऐसा हाँ, नहीं नहीं, है। नहीं। तो पर अगर भगवान की मर्ज़ी होगी तो नहीं, पहुँच नहीं, जाएगा। मुझे लगता है क्योंकि मैं मैं क ऐसा बहुत पता क्योंकि मैं अभी ऐसा बिल्कुल ऐसा सोचती हूँ जैसा मैंने बताया कि मैं बच्चों को देखती हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, किसी के साथ गलत हो रहा है, तो मेरे को बहुत रोना आता है। तो मेरा भी ये एम है कि मैं कुछ ऐसा हेल्प कर सकूँ कि मैं बच्चों को अच्छी लाइफ़ दे सकूँ, खुश
नुमा बच्चे हों, है ना? बिल्कुल, खिलते हुए बिल्कुल, बच्चे हों, बिल्कुल। बचपन उनका बहुत प्यारा हो, पेरेंट्स समझे बच्चा कि हमें बच्चों हँसते को हुए स्कूल आना चाहिए और आए हँसते हुए हाँ, जाना चाहिए। वही बिल्कुल मैं अपने बच्चे को बेटे को यही बोल रही थी कि जब पेरेंट बनने से पहले ना आज के टाइम में काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है कि आप पेरेंट बनने के लिए तैयार भी हो कि नहीं हो, कि आप बच्चे को हैंडल कैसे करना है। जैसे मैंने अपना एग्जांपल बताया कि हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, वो बच्चे के साथ हुआ, तो वो बच्चा बेचारा क्या सोच रहा होगा, डर के बैठेगा। मतलब ऐसे बहुत से बच्चों के साथ गलत हो रहा है ना? होता ही है। आपने मेरे दिल की ब- बात छीन ली। कि मैं ऐसा मैं आपको सोचती हूँ। बताऊँ, मैं सोचती हूँ कि एक टू व्हीलर भी चलाना हो ना, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग हाँ, लेके लाइसेंस लेना है। टू बिल्कुल व्हीलर भी बिल्कुल चलाना हो, लेकिन पेरेंट बनने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। बिल्कुल पेरेंट बिल्कुल। बनने के लिए भी एक एप्टीट्यूड होता है। तो ये तो एक टेक हाँ इट फॉर ग्रांटेड है, यू कैन हैव एज़ मेनी चिल्ड्रन। तुम हाँ कितने भी बुरे पेरेंट हो, यू कैन हैव एज़ मेनी चिल्ड्रन। हाँ चाहे आजकल बिल्कुल लोग एक मुश्किल से करते हैं, बिल्कुल लेकिन पेरेंटिंग भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। यू मे बी गुड एट हार्ट बट यू मे नॉट बी रेजिंग, हाँ, बच्चे को आपको ठीक नहीं पता। परवरिश नहीं कर रहे होगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है और मेरे को बहुत बहुत बुरा लगता है जब मैं बच्चों को ऐसे अ, उदास नहीं, देखती हूँ, काउंसलिंग रोते होनी देखती हूँ। चाहिए। होनी ये चाहिए कि प्रेगनेंसी आप के टाइम पे ही होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के टाइम अ, पे जैसे वो गर्भ संस्कार हाँ, होते क्लासेस हैं। होती है ना, वैसे हाँ, पेरेंट संस्कार क्लासेस भी होनी होनी चाहिए चाहिए। और बल्कि कंसीव करने से पहले ही आपको करना चाहिए वो कि आप तो तैयार सबसे हो, अच्छी बात है, कर कंसीव से लो। पहले हो तो क्योंकि और अच्छा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कितने बच्चे हैं, पेरेंट मतलब बच्चे हैं उनके, लेकिन उनको परवाह ही नहीं है, चाहे बिल्कुल, अच्छी फैमिली से भी बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है बच्चों को कैसे रेज करना है, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या खराब लग रहा है। तो ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप अपना ये कोर्स करेंगे लॉन्च, क्योंकि टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बच्चे के पास बहुत मतलब होती है, दूसरी माँ का दर्जा है। तो मैं ज़रूर कुछ अपने सोशल मीडिया पर उसको करना चाहूँगी, आप प्लीज़ मुझे थैंक यू जी। बताना। ज़रूर, ठीक है। ज़रूर। है ना? तो ये आज का सेशन मेरा हमारा जो भी था बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मुझे लगा आपसे मिलके, आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है, इतना आपको देख कर बात करके मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लगता है। तो पर अब ख़त्म करने से पहले एक थोड़ा सा रैपिड फायर मैं करेंगे, है ना, इंटरेस्टिंग ज़रूर, सा। ज़रूर। तो कुछ छोटे से क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछूंगी अभी, आप उसका मुझे आंसर करना जैसा भी आपको लगे, ठीक है? बिल तो टेक्स्ट बुक्स और रियल लाइफ में आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर पढ़ा सकता है? मतलब टेक्स्ट बुक्स आप ज़्यादा ज्ञान दे सकती है कि लाइफ लेसन्स, पर्सनल लाइफ के डेफ़िनिटली एक्सपीरियंस से? लाइफ़ लेसन्स, डेफ़िनिटली हम्म, लाइफ़ लेसन्स। बिल्कुल। आज के ज़माने में अगर टीचर्स को बोला जाए कि आपको एक चीज़ जो आप सीखते आए हैं एज अ टीचर, आपको सिखाया गया, आपको उसको भूल जाना है, अनलर्न कर दो, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो टीचर्स को सीखी है लेकिन उसको भूल जाओ, वो आपके लिए सही नहीं है, या मतलब इस टीचिंग फील्ड में मैटर नहीं करती? आउटडेटेड टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। अभी जो पैसिव क्लास होती है ना, टीचर बोल रही है और बच्चा सुन रहा है, वो आउटडेटेड हो गया है। क्लास हम्म को फ्लिप कर दो। फ्लिप्ड क्लासरूम है ना, तो हम्म अनलर्न कर दो कि आप खाली बोलते जा रहे हो और बच्चे से सुनते जा रहे हैं। हम्म, टीचर को क्लास में मिनिमम बोलना चाहिए। आ, मैक्सिमम से कम एंड शी शुड मेक द चिल्ड्रन स्पीक। ये अनलर्न करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, क्योंकि हमें ये नहीं पता ना कि बच्चा बोल रहे हैं वो इंटरेस्ट ले भी रहा है कि नहीं ले रहा, आप बोल रहे हैं बोल रहे हैं बोल रहे हैं, लेकिन बच्चों का टीचर की फीडबैक। आवाज़, टीचर टॉक मिनिमम, बच्चा टॉक हाँ, मैक्सिमम। मैक्सिमम। बहुत अच्छा, सही बात कह रहे हैं। तो आज के मॉडर्न स्टाइलिंग का जो स्कूलिंग है, मॉडर्न मॉडर्न स्टाइल स्कूलिंग है, उसमें आप क्या चीज़ है जो आप चेंज करना चाहोगे, आपको लगता है कि वो सही नहीं है आज के स्कूलिंग सिस्टम में? सबसे बड़ी चीज़ है हमारा एग्ज़ामिनेशन सिस्टम, वो चेंज हो जाना चाहिए, स्क्रैप हो जाना चाहिए। अच्छा। हम हर स्कूल में जितना एक स्कूल आवर्स जो होते हैं ना, जितना हम्म टेस्टिंग टाइम है ना, जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं, जितना टाइम टीचर हम्म, पेपर बनाती है, पेपर बनाती है। करेक्ट करती है, वो टीचिंग टाइम से भी ज़्यादा है। हमारे बच्चों का समझो, मैं यूनिट टेस्ट के पेपर अभी करेक्ट करके रिज़ल्ट नहीं दिए, मैं टर्मिनल के पेपर बना रही हूँ। उसकी डेडलाइन आ गई है। जब तक टर्मिनल नहीं किया तो आगे का हो गया। तो हम टेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हर 2-2 3-3 महीने के बाद, और सब कुछ मार्क्स ओरिएंटेड हो गया है। ये वैसे हम्म हमको ब्रिटिश की देन है। ब्रिटिश हम्म के आने से पहले हमारे गोल्डन एजेस में, यहाँ तक हम्म कि जब मुगल्स भी रूल करते थे, हमारे स्कूल, हमारे इंडिया में एग्ज़ाम नहीं थे, मार्क्स नहीं थे। ये ब्रिटिश ने हमारा डिवाइड एंड रूल कर दिया, हमको हम्म, फिक्स्ड करिकुलम दे दिया, मार्क सिस्टम दे हाँ, दिया, एग्ज़ाम सिस्टम जो हम अभी तक पाल के आ रहे हैं इतने सालों से। हम्म, मेरा बस चले तो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम पूरा चेंज कर दो।
पर साल के एंड एग्जामिनेशन से हमें ये नहीं पता चलता है ना कि बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, वो क्या कर रहा है, तो वो सही नहीं है क्या बहुत अच्छा जानना? क्वेश्चन, बहुत हम्म। अच्छा क्वेश्चन। हम्म। आज के एग्जामिनेशन में हम सिर्फ मेमोरी टेस्ट कर रहे हैं। आप एक अच्छा। बच्चे को यूनिट टेस्ट हो गया खत्म, हाँ। टर्मिनल में उसको एक जब भी पूछो, एक क्वेश्चन डाल दो फर्स्ट यूनिट टेस्ट का, वो जवाब नहीं दे सकता है। ओ। बच्चा लर्न कर रहा है, एग्जाम में दे रहा है, लर्न कर रहा है, एग्जाम हाँ। में 2 दिन बाद पूछो तो उसको याद नहीं है कुछ। तो वी आर ओनली हम्म। टेस्टिंग मेमोरी। कि वो पूरा कितना साल कर रहा पढ़ाओ है याद। और फिर एग्जामिनेशन में एप्लीकेशन करो, तुम पूरे साल में क्या सीखे अब उसको अप्लाई करो, उसका एग्जामिनेशन करो, क्रिटिकल हम्म। थिंकिंग का करो। ये जो हम्म। मेमोराइजेशन हो गया है ना, ये हमारा कल्चर नहीं है, हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है। मेमोराइजेशन करते थे, हम्म। मीनिंगफुल मेमोराइजेशन करते थे, लेकिन हम्म। ये जो है बच्चे आज याद कर रहे हैं, एग्जाम के एक हफ्ते बाद पूछो वो आपको आंसर नहीं दे पाएगा, तो वो एग्जामिनेशन और रिमेम्बरिंग का फायदा क्या क्या? फायदा। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जामिनेशन सिस्टम हैज टू चेंज टोटली। हम्म। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो अगर उसको पता ही नहीं है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मुझे इसको अप्लाई और कहाँ करना है, तो एप्लीकेशन ही फायदा, नहीं, हाँ तो फायदा ही एप्लीकेशन क्या ही है। नहीं है। हम सिर्फ हम्म। मार्क्स लेने के लिए लर्न कर रहे हैं। हाँ कि हम, हाँ इतना आ व्हाट इज द जाए। यूज। बिल्कुल टाइम भी जा रहा है, क्योंकि आप उतने दिन उसकी पढ़ाई की तैयारी भी कर रहे हो एग्जाम बिल्कुल, से पहले। बच्चा भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, हाँ लगा रहता टीचर्स। है। मैं जब देखो या पेपर बना रही हूँ या पेपर चेक कर करेक्ट रहे कर रही हूँ या रिपोर्ट हैं। कार्ड दे रही हूँ, पीटीएम कर रही हूँ, हाँ। साइकिल उसके बीच में पढ़ा रही हूँ। हाँ तो वो भी मुश्किल है, काफ़ी सारा मुश्किल टाइम चाहता मतलब है। जो टाइम टीचिंग में हाँ। जाना चाहिए वो टेस्टिंग में जा रहा है। वो ऐसा वो नहीं, सही। वो भी साल में 4-4 एग्जाम्स, इतने हम्म। सब्जेक्ट्स के, जरूरत उसका कुछ फायदा नहीं। तो ये चेंज आई होना थिंक, चाहिए। बिल्कुल। चलो वैसे तो एजुकेशन देखते हैं। मिनिस्टर बनने का भी मेरा मैं, प्लान सही है। बात है, अच्छी बात, आपको तो ज़रूर बनना चाहिए, आप क्रांति ला सकते हो इस फील्ड में। अब मुझे आपके अभी जैसे पता लोगों नहीं की कि एजुकेशन रोज मिनिस्टर बनने के लिए क्या पॉलिटिक्स क्या में चाहिए। जाना, और अच्छे लोग एक्चुअली घबराते हैं पॉलिटिक्स में जाने पॉलिटिक्स के लिए। हम जैसे लोगों के बस की नहीं है, उसमें बहुत मिनिस्टर सारी। बनने के लिए पॉलिटिक्स में जाना पड़ता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हम जो लोग ऐसा सोचते हैं, जैसे मैं बाहर बच्चों को, बेगर्स भी जैसे हैं, उनको हाँ भी हाँ देखती हूँ, उनको भी बिल्कुल। देख के खराब लगता है। मैंने कहा अगर मेरे को मेरा बस चले, तो मैं इन सबके जो भी बाहर हैं, इन हाँ सबके तो पहले मैं ऑपरेशंस करा के इनका सिस्टम बंद कर दूं, कि होने ही नहीं बिल्कुल चाहिए ना। वो बिल्कुल, कैसे बहुत पढ़े दुख होता होते है, हैं, मेरे को बहुत बड़ा दुख खराब होता लगता है, है। तो बहुत, मुझे भी पर बहुत पिंच बहुत करता है दिल को। बहुत खराब लगता है, पर मैंने कहा हम जैसे लोग कुछ कर नहीं सकते, हम जैसे लोगों को मतलब पावर में आने के लिए गवर्नमेंट वो। ने फ्री स्कूल बनाए हैं, हाँ वो माँ बाप भेजते नहीं कि बच्चे कमा रहे हैं पैसे बेगिंग वही पे। वही वही वही, तो स्कूल वो बड़ा जाएंगे तो खराब लगता है। कमाएंगे नहीं, तो हाँ। फ्री एजुकेशन अवेलेबल है उनके लिए, ऐसा नहीं कि हाँ। गवर्नमेंट ने स्कूल नहीं दिए। हम्म। बट पेरेंट्स पर आर नॉट करते नहीं। सेंडिंग बिकॉज दे आर वो अर्निंग, पेरेंट्स तो है ही नहीं ना, वो तो कमा एक रहे हैं। कमा रहे हैं, उनका तो खैर वो क्या बच्चे इसलिए लेवल है। पैदा करते जाते करते हैं, हैं, हाँ वो गलत है जितने बहुत। बच्चे ज्यादा उतने बैक हाँ करने के लिए हाथ हाँ। होंगे, वो वही वही, वो दुनिया ही बड़ा अलग खराब, है। बहुत खराब लगता है। मैं तो इसलिए जब कार ड्राइव करती हूँ, मैं गवर्नमेंट को देखती ही नहीं। बैन कर देना चाहिए बेगिंग सिस्टम। हाँ बैगिंग सिस्टम बैन कर देना चाहिए। और अगर मैं हूँ, तो मैं तो ये सिस्टम बंद कर दूँ कि बच्चे ही नहीं हुए, मतलब ठीक है, क्या करेंगे, इतने 10-10 बच्चे हैं, मतलब क्या ही पॉइंट है इनका, तो पर ये क्या करते है, नहीं है ना भीख गवर्नमेंट। देते देते हैं ना, भीख मिलती है, हाँ ये तो तो देते सप्लाई हैं। डिमांड का है। हाँ लोग बिल्कुल। है ना अच्छे कर्म कमाते हैं भीख देके, हाँ डोनेट तो उनको करके। लगता है कि कुछ, हाँ सही बात तो है। इस उनकी कमाई बहुत है, एक्चुअली मैंने ऐसे पेपर में पढ़ा था, बेगर्स की कमाई टीचर से भी अच्छी है, ज्यादा ज़्यादा है, है। हाँ हमें ऐसा लगता है। मैंने भी ऐसा मतलब मजाक की बात नहीं है, हाँ मैंने भी ऐसा सुना है कि हाँ, ये है, बहुत कि हमें कमाते ऐसा हैं। लगता है, पर इनका बहुत अच्छा कमा लेते हैं लोग। क्या ही पॉइंट है शायद बच्चे। उनके घर जाए तो एसी और टीवी सही। और वो सब देखने को मिल सही जाए। बात, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अच्छा तो नीना मैम, ये बताइए कि स्ट्रिक्ट स्कूल को आप ज़्यादा प्रेफरेंस देना पसंद करोगे, या जो है हमारा जो फ्रेंडली स्कूल है, मतलब जहाँ पे टीचर और जो स्टूडेंट है वो बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, फ्रेंडली बिहेवियर है, फ्रेंडली फ्रेंडली। विदाउट एनी चॉइस। फ्रेंडली का मतलब ये नहीं होता है कि बच्चा कुछ गलत कर रहा है और टीचर बोल ही रही है। हम्म। स्ट्रिक्ट क्या होता है, मुझे तो लगता है जिस तरह बेगिंग बैन होनी चाहिए ना, हाँ। टीचर का स्कोल्डिंग भी बैन होना चाहिए। जो टीचर शाउट करती हैं, चिल्लाती है बच्चों पे, वो भी बैन होना चाहिए। बिल्कुल क्योंकि टीचर के पास एक नहीं अनगिनत स्ट्रेटजीज है क्लास डिसिप्लिन के लिए, क्लास मैनेजमेंट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। खाली एक फेलियर होता है जब हम, एवरी टाइम वी चलाते हैं। शाउट, हम स्कोल्ड करते हैं ना, वी आर फेलिंग। बच्चे फेल नहीं हो रहे। जितनी बार हम्म। मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं कुछ फेंक रही हूँ बच्चों पे, किसी को डांट रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, पने, वो हर बार एक टीचर की फेलिंग है। तो ये स्ट्रिक्ट नौबत ही नहीं स्कूल, आनी चाहिए। हाँ, और स्ट्रिक्ट क्यों, बच्चे तो कोई मिलिट्री स्कूल में भी जाए वहां भी ऐसा नहीं। बच्चे आए, हंस के पढ़े, हंस के जाए। ये टीचर के हाथ में है कि बच्चे बिल्कुल सही ट्रैक पे चलते रहे। फ्रेंडली स्कूल बिल्कुल। डेफिनेटली फ्रेंडली। एनी टाइम।
ऑलवेज। अच्छा, एक पेरेंटिंग ट्रेंड जो आपको लगता है कि ये बहुत चिंताजनक चीज़ है, ये होनी नहीं चाहिए पेरेंट के बिहेवियर में, या जो आजकल ट्रेंड चल रहा है पेरेंटिंग में, जो आपको वरी करता है कि ये तो बंद होना ही चाहिए, पेरेंट्स को इस पे स्टॉप लगाना ही चाहिए या पेरेंट को नहीं करना चाहिए, वो क्या चीज़ लगती है आपको? मोबाइल की बीमारी। हुँ, हर पेरेंट मोबाइल एडिक्ट है। पढ़ा लिखा हुँ, हो, कम पढ़ा हो, हाउसवाइफ हो, वर्किंग वुमेन हो, हुँ, बिजनेसमैन हो, सर्विस हो, आज एपिडेमिक है, ग्लोबल एपिडेमिक है। हुँ, आज पेरेंट हैव लॉस्ट द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अपने बच्चों से क्या बात करें, दे कांट थिंक ऑफ 5 थिंग क्या बात करें। होमवर्क किया, खाना खाया, चलो सो जाओ, हाँ, कभी एग्जाम, पढ़ाई की, ये है बात। जो एक कॉन्वर्सेशन है ना, वो पेरेंट्स खत्म भूल हो गए। आजकल माँ हस्बैंड वाइफ भी नहीं बात करते। आप एक बिल्कुल। रेस्टोरेंट में चले जाओ, रेस्टोरेंट में हम जाते हैं एक आउटिंग के लिए। हुँ, आप खाली यहाँ बैठ के चारों तरफ टेबल देखो, माँ अपने मोबाइल पे, बाप अपने मोबाइल पे, बच्चा अपने मोबाइल पे। टेबल बिल्कुल, पे इतना खाना खाना है, आलीशान पड़ा है, हाँ, खा रहे हैं, कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो पेरेंटिंग की कमी है। संडे हो तो मॉल ले जाते हैं, म्यूजियम नहीं लेके हाँ, जाएंगे, गार्डन नहीं लेके जाएंगे, बात बिल्कुल। नहीं करते हैं। दैट इज द मेन थिंग पेरेंटिंग। एंड चिल्ड्रन हुँ, नीड अटेंशन। कई बार दे बिहेव बैडली जस्ट टू गेट अटेंशन। हाँ, बिल्कुल पेरेंट्स का सही। अटेंशन के लिए करते हैं। तो मुझे बिल्कुल वो ठीक कह रहे पेरेंट्स हो। का बहुत अच्छे बड़ी नहीं कमी लगता लग, ना? हाँ, बिल्कुल नहीं अच्छा नहीं अच्छा लगता, लगता। सही बात कह रहे हैं। फ्री टाइम बिल्कुल, है, लेकिन बच्चे से हाँ, बात नहीं करती। उसको बोलेंगे हाँ ये हुँ, ले मोबाइल ले ले, 1 घंटा देखना है, ज़्यादा नहीं। हाँ, ये उसका वही, पेरेंटिंग वही, हो गया। 1 घंटे से बस ज़्यादा नहीं, आँखें खराब हो जाए। पर मैं भी स्क्रॉल, और देखते देखते भी रहूँगी। क्या है, स्क्रॉल, स्क्रॉल, स्क्रॉल। हाँ, उससे जिससे कुछ होता ही नहीं है, बस टाइम पास, वो खुद का भी प्रॉब्लम है। नहीं, बिल्कुल ठीक बिल्कुल, कह रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि सही नहीं उनके अपने लगता। वर्क के इतने टेंशन हैं, पेरेंट के लाइफ में अपने इतने स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, काम के इतने हैं, सब अपना गम भुलाना चाहते हैं। और यही बिल्कुल, करता है जो हम स्क्रॉलिंग करते हैं, डिस्ट्रैक्ट्स हुँ, आवर माइंड। तो बिल्कुल। भी ये भूलने का है कि बस अपने प्रॉब्लम्स भूल जाओ, साथ में बच्चा भी रह जाता हाँ, है। बिल्कुल ठीक बात कह रहे कर, हो। जी। बिल्कुल। तो आज आपने नीना मैम बहुत अच्छी बातें करी, बहुत अच्छा आपने सिखाया, समझाया, और मैं प्रेयर करती हूँ आपके लिए दिल से कि आप जो करने जा रहे हो, जो आपने सोचा हुआ है, वो जल्द से जल्द आप पूरा थैंक यू, करो, और आप थैंक यू। बहुत सारे टीचर्स को ट्रेन कर सको ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो अच्छे बन कर के बाहर आए। मेरी भी दिली इच्छा है ये, और मैं इस चीज़ में मैं बहुत ज़्यादा कीन हूँ आपकी हेल्प करने में। जो भी मुझसे होगा मैं ज़रूर करूँगी अपने सोशल मीडिया पर। आप मुझे जब भी ये तो बताएँगे, आपने मुझे बहुत मैं बड़ा गिफ्ट दे दिया, बहुत आप अच्छा गिफ्ट दिया मैं मुझे। तो ऐसा होता है ना, कभी आप कोई चीज़ ढूँढ रहे हो, आपको मिल जाती है, आपको मैं मिल गई, मेरे को आप मिल गए, क्योंकि मैं ऐसा सोच रही थी कि मुझे कोई ऐसा मिले जो इस चीज़ के बारे में ऐसा सोचता है जैसा कि मैं सोचती हूँ बच्चे के लिए। तो आप ऐसा सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और मैं आपको दिल से प्रेयर करना चाहती हूँ इस बात के लिए कि आप बहुत बहुत अच्छा करो इस चीज़ में। और मेरे लाइफ का यही मिशन है, बहुत अच्छी रिटायरमेंट के बात है। बाद आई विल डेडिकेट माय लाइफ टू द फ्यूचर हाँ, ऑफ इंडिया। बहुत जितना अच्छी हो बात है। सके मैं हेल्प करूँगी। अब डायरेक्टली नहीं बहुत, क्लासरूम में, तो हाँ। इस सोशल मीडिया सोशल के मीडिया से प्लेटफ़ॉर्म तो पे। आप बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो ना। आप जी, वैसे तो आप कुछ चुनिंदा बिल्कुल टीचर्स लिमिटेड तक है, लिमिटेड है, लेकिन आप सोशल मीडिया पर बिल्कुल। तो आप कितने लोगों को आप अवेयर कर सकते हो पेरेंटिंग के बारे में। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप ऐसे ही करते रहो, और आने वाले टाइम में जब आप लॉन्च करोगे तो हम फिर से ज़रूर मिलेंगे। और थैंक मैं यू अपने जी। व्यूअर्स को कहना चाहती हूँ कि अगर आप गर्ल, बॉय या कोई वुमेन जो भी इस फील्ड में, टीचिंग के फील्ड में जाना चाहती है, तो प्लीज़ एक बार इनकी बुक टू टीच और नॉट टू टीच, जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है, वो ज़रूर ट्राई करें। बहुत अच्छी बुक है उस इन चीज़ों के मामले में। और जो भी मैम ने आज हमें चीज़ें बताई हैं, उन बातों पर गौर ज़रूर करें, और इनका चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, चाहे पेरेंट है, चाहे टीचर है, चाहे स्टूडेंट है। आपके लिए बहुत सारी काम की चीज़ें आपको उसमें देखने और सुनने को मिलेंगी। तो नीना मैम, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। बहुत-बहुत शुक्रिया, और मुझे सीरियसली थैंक बहुत दिल से अच्छा लगा आपसे बात मुझे करके। भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो हम थैंक मिलेंगे यू, जल्दी, ज़रूर। ज़रूर आप जब भी कुछ लॉन्च करेंगे। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक मैम, यू। थैंक यू, बाय-बाय। बाय।